तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ लैंग्वेज। मतलब एक लैंग्वेज को क्या क्या तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, लैंग्वेज है तो रिप्रेजेंट करना भी जरूरी है ताकि कोई और आदमी उसको रीड कर सके, मशीन ही समझ सके। एक बार अगर लिखा हुआ लैंग्वेज है तो बाद में उसको रेफर करने के लिए क्या रिप्रेजेंट करेंगे, तभी बाद में देखा जा सकता है क्या लैंग्वेज था भाई। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेशन का देखो क्या क्या वेज है। मेनली जो रिप्रेजेंटेशन का वेज है, दो वेज है, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल का मतलब क्या होता है, एक फॉर्मल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लैंग्वेज है। फॉर्मल का सिंपल मीनिंग क्या है कि एक तरीके का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन बोल सकते हो। मतलब क्या, जिस रिप्रेजेंटेशन को मशीन समझ सकता है, मशीन या सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम हम लोग को समझ सकता है, उस रिप्रेजेंटेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, फॉर्मल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, और एक और रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, इनफॉर्मल, एक तरीके से बोल सकते हो। ये तीनों है क्या, इनफॉर्मल। इनफॉर्मल रिप्रेजेंटेशन है। इनफॉर्मल का मीनिंग क्या हो गया, इनफॉर्मल मतलब क्या है, ह्यूमन फ्रेंडली रहे, जैसे हम लोग के लिए रहे, मैनकाइंड के लिए क्या रहे कि समझना आसान रहे। जैसे क्या, एग्जांपल देखो, एकदम आराम से समझो, समझ में आएगा। देखो क्या है इसमें, क्या है सेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ लैंग्वेज। इसमें क्या है, पहला जो रिप्रेजेंटेशन है क्या है, लिस्टिंग मेथड। मतलब क्या भाई कि एक लैंग्वेज है, लैंग्वेज कैसे बना होगा, लैंग्वेज कैसे बना होगा, स्ट्रिंग से बना होगा। स्ट्रिंग कैसे बनता है, अल्फाबेट से बनता है। ठीक है, तो अल्फाबेट कुछ था, उससे कुछ स्ट्रिंग्स बना है, कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रिंग्स को हम लोग क्या बोलते हैं, लैंग्वेज बोलते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रिंग्स को ही लैंग्वेज बोलते हैं ना। कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स बहुत सारा रहे तो एक लैंग्वेज बनेगा। स्ट्रिंग मतलब क्या, वर्ड्स। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रिंग्स। हम क्या कर रहे हैं, लिस्टिंग मेथड में जो पहला मेथड है उसमें हम क्या कर रहे हैं कि जितना भी स्ट्रिंग है सारे स्ट्रिंग को ही हम लिख दे रहे हैं। जितना भी स्ट्रिंग है सारा स्ट्रिंग को हम लिख दे रहे हैं, लिस्ट कर दे रहे हैं। समझ रहे हो बात को। लिस्टिंग एकदम सबसे आसान तरीका है किसी लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करने का। इसमें करना क्या है, जितना भी स्ट्रिंग है सबको लिख दो, लैंग्वेज बन गया हो, वही लैंग्वेज है। जो भी स्ट्रिंग है सबको लिख दिए। यहां पर क्या है भाई, नल स्ट्रिंग है, 2 जीरो, 2 टाइम्स 0 है, 4 टाइम्स 0 है, यहां क्या है 6 टाइम्स 0 है। इसका मतलब क्या दिख रहा है, इसका मतलब दिख क्या रहा है, इवन नंबर ऑफ जीरोज दिख रहा है ना। 2 0, 4 0, 6 0, 8 0, 10 0, ऐसे ही बढ़ते जाएगा ये। ठीक है, सब इवन नंबर में है। ठीक है, यहाँ नल भी है। मतलब क्या है, इसका मतलब क्या हो गया, इससे हम लोग क्या समझ पाएंगे इनडायरेक्टली, क्या है लैंग्वेज भाई, इवन नंबर ऑफ जीरोज। इवन नंबर ऑफ जीरो का बात कर रहा है। ठीक है, हम क्या किए, सबको लिस्ट कर दिए, जितना भी स्ट्रिंग है सबको लिस्ट कर दिए। ठीक है, ये मेरा एक हो गया लिस्टिंग मेथड हो गया। एक और मेथड क्या है, एक स्टेटमेंट मेथड है। एक और क्या मेथड है लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करने का, स्टेटमेंट मेथड। मतलब क्या, एक स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख दिया जाए वो लैंग्वेज के बारे में, जो पर्टिकुलर लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करना है उस लैंग्वेज के बारे में एक स्टेटमेंट की हेल्प से लिख दिया जाए कि वो लैंग्वेज कैसा है, क्या है, उसमें किस टाइप का स्ट्रिंग्स है उस लैंग्वेज में। ठीक है, तो यहाँ क्या है, स्टेटमेंट में क्या है भाई, स्ट्रिंग्स ऑफ, लिख दिए क्या, स्ट्रिंग्स ऑफ इवन नंबर ऑफ जीरोज। मतलब क्या हो गया, जितना भी इवन नंबर ऑफ जीरोज का स्ट्रिंग का कॉम्बिनेशन है वही ये पर्टिकुलर लैंग्वेज में है। मेरा लैंग्वेज में क्या है, जितना भी इवन नंबर का पॉसिबल इवन नंबर ऑफ जीरोज का स्ट्रिंग्स होगा सारा है। समझ रहे हो, यहां पर क्या था, इवन नंबर ऑफ जीरोज वाले स्ट्रिंग को ही हम लिख दिए, इसको हम क्या बोल दिए, लिस्टिंग मेथड। ठीक है, अब इसको लैंग्वेज में लिख दिए, ये कैसा है, क्या है भाई, इवन नंबर ऑफ जीरोज है ना, बस सेम चीज लिख रहे हैं, स्ट्रिंग्स ऑफ इवन नंबर ऑफ जीरोज। सेम जो यहां हम लोग लिस्टिंग में जो भी स्ट्रिंग है उस स्ट्रिंग्स को लिखे थे, सेम इसको हम लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिए क्या, कि जितना भी स्ट्रिंग्स इवन नंबर ऑफ जीरोज का है वही ये लैंग्वेज है। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, स्टेटमेंट मेथड बोल दिए। ठीक है, एक और मेथड है सेट बिल्डर मेथड। एक सेट बिल्डर मेथड है, इसमें क्या है, एक पर्टिकुलर फॉर्मूला हम दे देंगे जिसके हेल्प से जितना भी पॉसिबल स्ट्रिंग्स होगा पर्टिकुलर लैंग्वेज का सारा फॉर्म हो जाए। जैसे क्या, 0 पावर n वेयर n इज अ इवन नंबर,
अगर n इवन नंबर है, 0 पावर n है, मान लो 0 पावर n क्या है, n रहना है, 0 पावर n रहना है, इसमें n क्या है, इवन नंबर है, मान लो 0 पावर 6 कर लेते हैं, 0 पावर 6 करते हैं, इसका मतलब क्या होगा, पावर ऑफ लैंग्वेज, पावर ऑफ स्ट्रिंग हम लोग देखे थे, एक पहले एक और चीज क्या देखे हैं, पावर ऑफ स्ट्रिंग देखो 10th में देखे हैं, ठीक है, पावर ऑफ स्ट्रिंग हम लोग देखे थे, पावर ऑफ स्ट्रिंग के ऊपर रहे थे, इसके लिए देख रहे थे कि पावर ऑफ स्ट्रिंग 0 पावर 6 है, मतलब क्या है, 0 कितना टाइम्स आएगा, 6 टाइम्स आएगा, 0 क्या है, 6 टाइम्स आ गया, मान लो 0 पावर 5 रहता तो इसका मतलब क्या होता, 5 टाइम्स 0 होता, 5 टाइम्स 0 होता, लेकिन यहां क्या लिखा है, n इज ए इवन नंबर, ये 5 नहीं आ सकता है n में, क्यों, क्योंकि n इवन नंबर होना है, ठीक है, मतलब कि ये मेरा स्ट्रिंग पर्टिकुलर लैंग्वेज को बिलोंग नहीं करता है। अगर यही यहां पर रहता 0 पावर 4 रहे या फिर 0 पावर 8 रहे, 10 रहे, कोई भी इवन नंबर क्यों ना हो, सारा का सारा स्ट्रिंग कहां बिलोंग करेगा, इस पर्टिकुलर लैंग्वेज से बिलोंग करने वाला है, ठीक है। तो सेम यहां जो है, यहां जो 0 पावर n के फॉर्मेट में लिखे हैं, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, सेट बिल्डर मेथड है, एक लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि 0 पावर n वेयर n इज अ इवन नंबर, ठीक है। ये जितना भी मेथड अभी हम लोग देखे हैं, अभी जितना भी मेथड देखे, इसमें क्या दिख रहा है कि हम लोग को समझने में बहुत ही आसान हो रहा है, जिसको नहीं भी नॉलेज है ज्यादा कुछ टीओसी के बारे में कुछ नहीं भी नॉलेज है, वो भी समझ सकता है। जैसे एक लैंग्वेज जिसमें 2 0 4 0 6 0 ऐसे 8 0 10 0, मतलब क्या है, इवन नंबर ऑफ जीरोज का बात कर रहा है, तो लिस्टिंग मेथड भी समझ सकता है। स्टेटमेंट में लिखा है वो तो और भी आसान है, स्ट्रिंग्स ऑफ इवन नंबर ऑफ जीरो, इवन नंबर ऑफ जीरो जितना भी रहेगा सारा इस पर्टिकुलर लैंग्वेज में बिलोंग करेगा वो सारा स्ट्रिंग्स, ठीक है। एक और क्या है, सेट बिल्डर मेथड, 0 पावर n वेयर n इज ए इवन नंबर, इसलिए ये तीनों को क्या बोलते हैं, इनफॉर्मल रिप्रेजेंटेशन। ये तीनों क्या है, इनफॉर्मल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लैंग्वेज, ठीक है। एक और क्या होता है, फॉर्मल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लैंग्वेज। फॉर्मल का सिंपल मीनिंग क्या हो गया, एक तरीके का फॉर्मल का मीनिंग बोल सकते हो क्या, मैथमेटिकल। फॉर्मल का मीनिंग यहां बोल सकते हो क्या, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लैंग्वेज। मतलब क्या कि इस तरीके से हम लोग लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करने वाले हैं जो कि मेरा सिस्टम समझ ले, जो भी मेरा सिस्टम रहे, कंप्यूटर सिस्टम है जो, वो सिस्टम इस सारे चीज को समझ ले कि ये लैंग्वेज क्या बोलना चाह रहा है। जैसे ये लैंग्वेज जो स्टेटमेंट में लिखा है, स्ट्रिंग्स ऑफ इवन नंबर ऑफ जीरोज, ये सिस्टम समझ सकता है क्या, सिस्टम इंग्लिश समझेगा ही नहीं। सिस्टम क्या है, इंग्लिश तो नहीं समझेगा, मतलब क्या है, पर्टिकुलर कोड को समझता है ना, हम उसके फॉर्मेट में ही लिख रहे हैं क्या, ये इसलिए बोले हैं मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। मतलब क्या, ग्रामर एक है, ग्रामर है, इसके हेल्प से अगर हम लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करते हैं तो सिस्टम मेरा समझ सकता है। जैसे क्या, ग्रामर में क्या लिखा है, 00s स्लैश नल, 00s स्लैश नल, इसका मतलब देखो क्या है, 00s का मतलब क्या है, 00s का मतलब क्या है, सिंपल देखो, अगर हम फॉर्म करना चाहते हैं सारे स्ट्रिंग्स को तो यहां से देखो हम फॉर्म कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखो यहां पर अगर ग्रामर है मेरा s गोज टू 00s स्लैश नल, यही है मेरा लैंग्वेज। यहाँ 00s लिखा है, मतलब क्या है, ये इस तरीके से लिखा है, इसका सिंपल मीनिंग क्या है, इसको अगर हम एक्सपेंड करते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं s गोज टू 00s स्लैश नल, ये इसका एक्सपेंशन है। यहाँ जो लिखा है इसका एक्सपेंशन ऐसा है, s गोज टू ऐसा है, ठीक है। अब मान लो s के बराबर में हम नल को एक बार ले सकते हैं, मतलब कि मेरा नल आ गया, ठीक है। एक बार क्या है, 00s ले सकते हैं, 00s है ना, 00s है ना, s यहाँ लिए। अब s के जगह पर अगर फिर से s को फिर से एक्सपेंड कर सकते हैं हम, s आया तो फिर से हम एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये जो प्रोडक्शन रूल है इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्शन रूल। इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन रूल। प्रोडक्शन है मतलब क्या, एस को हम एक्सपेंड करना चाह रहे हैं, ठीक है। एक बार हम एस के जगह पर सीधा नल रख दिए तो नल आ गया मेरा। एक बार 00s रखे, अब एस के जगह पर एस को फिर से एक्सपेंड करेंगे, मान लो एस के जगह पर नल रख दे, ये जो एस है इसके जगह पर अगर नल हम रखते हैं तो ये एस हट जाएगा, यहाँ आ जाएगा नल, 00 इंटू नल क्या बनेगा, 00 ही रह जाएगा। मतलब क्या है, 2 लेंथ का स्ट्रिंग आ गया है, ठीक है, 2 जीरोज का आ गया। अब मान लो 4 जीरोज लाना है, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर क्या था, इवन नंबर ऑफ जीरोज का ही बात था ना। सेम लैंग्वेज यहाँ पर रिप्रेजेंट होगा, देखो कैसे होगा,
एक बार हम 0 0 एस लिखे, एस के जगह पर 0 0 एस हम लिख दिए, फिर ये जो एस आया है इसके जगह पर भी हम लोग 0 0 एस लिख दिए, 2 0 यहाँ है, 2 0 यहाँ है, 4 0 हो गया। ठीक है, अब जो नया एस आया है इसके जगह पर, एस के जगह पर हम नल ले लिए, इस एस के जगह पर नल ले लिए, तो इससे क्या स्ट्रिंग बनेगा भाई, इससे क्या स्ट्रिंग बनेगा, 0 0 फिर से 0 0 नल, मतलब क्या है, 4 0 रह गया, 1 2 3 4 0 रह गया। समझ रहे हो? तो ये जो ग्रामर है, यहाँ जो ग्रामर लिखा है जनरली क्या है, इसके थ्रू क्या करेगा, जब कंपाइलर करता है, कंपाइलर जब कंपाइल करता है, कंपाइलर वर्ड सुने होंगे, एक अलग से सब्जेक्ट आएगा कंपाइलर में, अच्छे तरीके से आएगा, किस तरीके से ग्रामर को एक्सपेंड करना है वो अच्छा से वहां पर पढ़ना है। ठीक है, अभी बेसिक जानो क्या कि ग्रामर है मतलब क्या, एस गोज टू समथिंग है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्शन रूल, मतलब कि प्रोडक्शन है, इसके हेल्प से हम किसी भी स्ट्रिंग को बना सकते हैं, इस ग्रामर के हेल्प से किसी भी स्ट्रिंग को बना सकते हैं। जैसे क्या, मान लो हम बोल दे क्या कि इवन नंबर ऑफ एन, इवन नंबर है ना, इवन नंबर ऑफ जीरोज का स्ट्रिंग है ना। ठीक है, मान लो 8 0 का कैसे बनेगा भाई, कैसे बनेगा, 0 0 एस। ठीक है, एक बार एस को हम करेंगे फिर से 0 0 एस, फिर से हम एस को कट करके 0 0 एस, फिर से एस को कट के 0 0 एस, फिर एस को कट करके नल लिख दिए। देखो 2 0 4 6 8, टोटल इसे क्या बन गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जीरोज का स्ट्रिंग बन गया। समझ लो मतलब क्या है कि मशीन इस चीज को समझ लेगा, किस तरीके से ये जो प्रोडक्शन है, इस प्रोडक्शन के हेल्प से स्ट्रिंग को बनाना है, ये मशीन आराम से समझ लेगा। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, फॉर्मल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लैंग्वेज। सेम लैंग्वेज को, एक ही लैंग्वेज में रहा है, इवन नंबर ऑफ जीरोज का, सेम लैंग्वेज को अलग अलग तरीके से हम रिप्रेजेंट किए हैं यहाँ पर। ठीक है, लिस्टिंग मेथड भी देख लिए, स्टेटमेंट भी देख लिए, सेट बिल्डर देख लिए, और यहाँ पर ग्रामर भी देख लिए हम लोग। ठीक है, अब आते हैं इसके नेक्स्ट में, क्या है, मशीन। एक और क्या है, मशीन है। अब मशीन में क्या देखना है, मशीन का सिंपल मीनिंग क्या है, कि मशीन में बहुत सारा स्टेट होता है। मशीन में, एक मशीन अगर लिया जाए तो एक मशीन में बहुत सारा स्टेट है। जैसे नॉर्मल ही मशीन देखते हैं हम लोग, नॉर्मल मशीन देखते हैं तो क्या होता है, मशीन स्टार्ट करेगा, कुछ काम करना है, कुछ काम कर रहा है, फिर फाइनल जो आउटपुट होगा आउटपुट देगा। इसका मतलब क्या है, मशीन कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट करेगा, जहां से स्टार्ट कर रहा है, इसमें एक एरो हम अगर लगा देते हैं, इसको बोलते हैं स्टार्टिंग स्टेट। जहां से स्टार्ट कर रहा है वहां पर एक इनिशियल एरो रहेगा, इसको बोलते हैं स्टार्टिंग स्टेट। मान लो यहां पर कुछ इनपुट ऐसे लिया, एक और स्टेट में गया, कुछ इनपुट लेगा, कोई और स्टेट में जाएगा। ठीक है, अगर कंप्लीट नहीं हुआ तो फिर से इनपुट लेगा, फिर से कहीं और जाएगा। ठीक है, मान लो यहां पर इनपुट लिया 0, यहां पर जब 0 हम इनपुट दिए हैं इस स्टेट में, इस स्टार्टिंग स्टेट में, तो क्या हुआ, यहां पर गया है, किसी और स्टेट में गया है। ठीक है, फिर से अगर यहां हम 0 देते हैं, इनपुट, तब यहां चला आता है। अगर इसको ही हम फाइनल स्टेट बताते हैं कि यही मेरा आउटपुट है, तो इस आउटपुट पर ये जो फाइनल, ये देखो स्टार्टिंग स्टेट यहां से आ गया है। नॉर्मल देखो स्टेट के लिए अगर ऐसा कहीं लिखा है, मतलब क्या है, ये है स्टार्टिंग स्टेट। अभी मशीन के बारे में और एकदम अच्छे से बताएंगे, ये समझ नहीं आएगा, फिर मशीन के बारे में अच्छा से एक्सपेंशन में हम लोग पढ़ेंगे आगे। अभी बेसिक ओवरव्यू हम बता रहे हैं कि मशीन किस तरीके का रहेगा। ठीक है, बाकी सब समझ में आएगा आगे, और भी चीज आने वाला है। ठीक है, ये हो गया, ये स्टार्टिंग स्टेट हो गया। जहां कहीं भी 2 बार ऐसे बोल रहे, इसको हम लोग बोलते हैं फाइनल स्टेट। अब मान लो ऐसा रहे कोई स्टेट में कि ऐसा कहीं से आ भी रहा है रो, कहीं जा भी रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं इंटरमीडिएट स्टेट। ठीक है, बीच का कोई स्टेट है। ठीक है, इनिशियल स्टेट, फाइनल स्टेट और इंटरमीडिएट स्टेट। ठीक है, तो यहां पर देखो क्या है, यहां से हम स्टार्ट किए, 0 इनपुट लिए, 1 0 लिए, तो यहां पर गए हैं। मान लो इस स्टेट का नाम है A, ठीक है, और इस स्टेट का नाम है B। तो A पर इनपुट हम 0 लिए तो A से B चले गए, B पर फिर से हम 0 लिए तो A पर चले आए। अगर हम बोलते हैं कि यही मेरा फाइनल स्टेट है, ये मेरा फाइनल है, तो A पर पहुंचने के लिए, A को रीच करने के लिए क्या क्या इनपुट हम ले सकते हैं। जब यही स्टार्टिंग है तो बिना कुछ इनपुट लिए भी यहां आ सकते हैं, यही तो स्टार्टिंग है।
बिना इनपुट लिए भी यहाँ रहेंगे हम, तो नल एक्सेप्ट कर रहा है। मतलब कि एक और तरीका क्या है कि यहाँ से 0 लेकर यहाँ जाएं, फिर से 0 लेकर यहाँ चले आए, मतलब 0 0 लेने से भी हम यहाँ पर पहुँच सकते हैं। तो देखो 0 0 स्ट्रिंग आ गया है, ठीक है। देखो 1 0 2 0 फिर 3 0 फिर 4 0 में यहाँ लौट रहे हैं, मतलब क्या है 4 0 वाला स्ट्रिंग भी यहाँ पर मिसेबल है। समझ रहे हो बात को? मशीन काम कैसे कर रहा है? मान लो यहाँ पर लें 1 2 3 4 5 6 0 में भी यहाँ पहुंच रहे हैं, मतलब क्या है 6 0 भी है। इसका मतलब सिंपल क्या देखकर लग रहा है कि इवन नंबर ऑफ जीरो जो यहाँ एक्सेप्ट हो रहा है, इवन नंबर ऑफ जीरो जो यहाँ एक्सेप्ट हो रहा है। सेम वही चीज है, ग्रामर में भी क्या था, इवन नंबर ऑफ जीरोज का स्ट्रिंग था, इस सब में इवन नंबर ऑफ जीरोज के लिए था। सेम यहाँ मशीन हम बनाए हैं, यहाँ पर मान लो इसका दे देते हैं ए स्टेट है और यहाँ पर एक स्टेट बी है, तो यहाँ क्या है कुछ नहीं है स्टार्टिंग में, तो नल भी एक्सेप्ट कर रहा है, फिर डबल जीरो एक्सेप्ट कर रहा है, 4 टाइम्स 0 6 टाइम्स 0, ऐसे ही 8 टाइम्स 0 है। जितना बार एक राउंड लेंगे, जैसे ही एक राउंड यहां से यहां लेंगे तो 2 बढ़ेगा, क्योंकि एक यहां जाना एक यहां आना, हमेशा इवन नंबर में बढ़ रहा है, 2 2 करके बढ़ रहा है। मतलब क्या है कि जितना भी इवन नंबर ऑफ जीरोज का जो स्ट्रिंग होगा, जो इस मशीन में फाइनल स्टेट पर लेकर जाएगा। अगर ऐसा कोई स्ट्रिंग ले, मान लो हम यहाँ 3 जीरोज का लेते हैं, ठीक है, 3 0 का लेते हैं, 0 0 0 3 0 देखते हैं इसमें एक्सेप्ट होता है कि नहीं। देखो 1 0 लिए तो यहां से यहां आया, 1 0 हो गया, फिर 2 0 लिए तो यहां से यहां आया, ये हो गया 2 0, फिर यहां से एक और लिए 3 0 हो गया, तीसरा 0 में हम बी पर आ गए। बी मेरा फाइनल है क्या? बी फाइनल है मेरा क्या? नहीं है। मतलब क्या है कि 3 0 एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। कैसे हम देख सकते हैं कि जब पर्टिकुलर इनपुट को लेकर मशीन फाइनल स्टेट में नहीं पहुंच रहा है, मतलब क्या है कि वो पर्टिकुलर स्ट्रिंग है जो मशीन एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। समझ रहे हो बात को? एकदम सिंपल तरीके से समझो। हम क्या बोल रहे हैं कि एक मशीन हम क्रिएट किए हैं, इस मशीन में क्या है स्टार्टिंग स्टेट है और एक फाइनल स्टेट है, ठीक। लेकिन ऐसा हो सकता है कि जो स्टार्टिंग रहे वो फाइनल भी हो सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी है। जैसे यहाँ पर यही ए है जो स्टार्टिंग स्टेट भी है और फाइनल स्टेट भी यही है। तो यहां पर क्या हम बोलना चाह रहे हैं कि ऐसा कोई भी ऐसा स्ट्रिंग जिसको लेकर हम फाइनल स्टेट में पहुंच जाते हैं, वो स्ट्रिंग मेरा इस मशीन के लिए एक्सेप्टेड है। ऐसा कोई भी स्ट्रिंग जिससे हम फाइनल स्टेट पर नहीं पहुंच सकते हैं, वो एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। एक्सेप्ट होने का सिंपल मीनिंग क्या है? फाइनल स्टेट में जाना, ठीक है। तो यहां पर क्या है, मान लो 1 0 लेते हैं, 1 0 हम लेते हैं, यहाँ क्या है, यहाँ स्टार्ट किए ए से, 1 0 लिए हम बी पर चले आए, बी एक्सेप्टेड है क्या? बी फाइनल स्टेट मेरा है क्या? तो बी फाइनल स्टेट जब नहीं है, मतलब कि 1 0 एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, 3 0 भी एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, मतलब क्या है इवन नंबर ऑफ जीरो को एक्सेप्ट कर रहा है। समझ रहे हो बात को? ये समझ गए। ये क्या है, मशीन को हम लोग देख ले मशीन किस तरीके से काम करेगा, ठीक है। ये बाद में सही तरीके से आएगा, क्या मशीन है, कैसा ग्रामर है, हर चीज बाद में आएगा, ठीक है। एकदम बेसिक ओवरव्यू दे रहे हैं। यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, बस यही देख रहे हैं किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। बाद में डिटेल में हर चीज पढ़ना है, हम लोग हर चीज पर बाद में देखेंगे। अभी बेसिक जान लो कि इस तरीके से मशीन को रिप्रेजेंट करते हैं। क्या इनिशियल स्टेट है, इसको स्टार्टिंग स्टेट या इनिशियल स्टेट भी बोलते हैं, और फाइनल स्टेट मतलब 2 गोला ऐसे लगा रहे हैं, 2 बार ऐसे राउंड कर रहे हैं, मतलब कि फाइनल स्टेट है, ठीक है। अगर ऐसा है इस तरीके से एक एरो है एक स्टेट में, मतलब क्या है स्टार्टिंग स्टेट है या इनिशियल स्टेट है, ठीक है। ये समझ गए। इसके बाद में क्या है रेगुलर एक्सप्रेशन, एक ये भी रिप्रेजेंटेशन का टेक्निक है। एक फॉर्मल रिप्रेजेंटेशन में ये भी एक तरीका क्या है किसी लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करने का, क्या भाई फॉर्मल रिप्रेजेंटेशन में ये क्या है रेगुलर एक्सप्रेशन। अब रेगुलर एक्सप्रेशन का एक और जान लो क्या क्वालिटी है इसका, क्या स्पेसिफिकेशन इसका है कि रेगुलर एक्सप्रेशन केवल और केवल रेगुलर लैंग्वेज के लिए ही रहेगा। रेगुलर एक्सप्रेशन केवल और केवल रेगुलर लैंग्वेज के लिए ही रहेगा, ठीक है। रेगुलर लैंग्वेज क्या है हम लोग लैंग्वेज में अच्छे से देखेंगे, अभी आएगा, ठीक है, अच्छे से आएगा। बस अभी बेसिक जान रहे हैं कि रेगुलर एक्सप्रेशन एक तरीका है लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करने का। कैसे लिखा जाता है रेगुलर एक्सप्रेशन, क्यों केवल रेगुलर लैंग्वेज के लिए ही रेगुलर एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, ये सब कुछ हम लोग डिटेल में जानेंगे।
ठीक है, बस अभी नाम को जान रहे हैं कि ऐसा ऐसा नाम है, टर्म्स को जान रहे हैं। हम बताए थे ना कि जो भी इंट्रोडक्शन में पढ़ेंगे अभी लैंग्वेज के बारे में, अभी केवल हम टर्म्स को जान रहे हैं, क्या क्या टर्म यूज होने वाला है टीओसी में। ठीक है, अभी समझ में कोई चीज नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, सबके सब डिटेल में आने वाला है। अभी बस टर्म को हम लोग जान रहे हैं। ठीक है, एक टर्म क्या है, रेगुलर एक्सप्रेशन। इसका मतलब क्या है, रेगुलर एक्सप्रेशन का मतलब क्या है कि मान लो हम यहाँ पर मशीन के थ्रू रिप्रेजेंट किए थे इसको। ये क्या है, स्टार्टिंग स्टेट था, यहाँ से जीरो लेकर गया था तो एक और स्टेट पर चला गया था, फिर यहाँ से जीरो लेकर आया था तो यहाँ ही चला आया था, और जीरो इवन नंबर ऑफ जीरो है तो एक्सेप्ट होना है, तो यही मेरा फाइनल स्टेट भी बन गया। ठीक है, मान लो ये ए है और ए बी है, यही मेरा मशीन था, मशीन के थ्रू हम रिप्रेजेंट किए थे ऐसे ही। अब देखो इसमें क्या है, रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे लिखना है। ठीक है, रेगुलर एक्सप्रेशन का मतलब क्या है कि यहां कुछ नहीं होगा तब भी एक्सेप्टेड है, नल एक्सेप्टेड है, यहां नल एक्सेप्टेड है, फिर जीरो और जीरो, ये क्या है, एक तरह का लूप बन रहा है ना। जब भी यहां से जब ए से हम जब मूव करेंगे तो हमेशा ही दो जीरो लेना है, तभी ए पर पहुंच सकते हैं। अगर एक ऑड नंबर ऑफ जीरो लेकर ए से हम मूव करते हैं तो ए पर हम नहीं पहुंच पाएंगे। मतलब ए से हमेशा इवन नंबर ऑफ जीरो लेंगे तभी फिर से हम वापस ए पर आ सकते हैं। ठीक है, एक जीरो से यहां जाते हैं, दूसरे जीरो से यहां आते हैं, मतलब क्या है, इवन नंबर ऑफ जीरो लेंगे तभी हम ए पर पहुंच सकते हैं। समझ रहे हो, तो इवन नंबर के लिए हम 2 जीरो ले सकते हैं, 2 जीरो है, एक जीरो से 1 जीरो जीरो यहां पहुंचे, तो इसको हम लोग अगर स्टार मार्क कर लेते हैं, इसका अगर हम स्टार ले लेते हैं, इसका सिंपल मीनिंग क्या हो गया कि यहाँ स्टार है, स्टार क्लोजर हम लोग पढ़े थे, स्टार क्लोजर हम लोग देखे थे। मतलब क्या था कि ये स्टार है तो क्या क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी में, ये स्टार है तो नल हो सकता है, स्टार है तो नल भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ स्टार के बदले अगर पावर को जीरो कर लेते हैं, ठीक है, सिंपल समझो कि स्टार का मतलब क्या है, स्टार जहां पर है वहां हम पावर पुट करना शुरू कर दें, 0 1 2 3 ऐसे लिखना शुरू कर दे। स्टार का सिंपल मीनिंग यही याद रखना। ठीक है, स्टार है मतलब पावर लेना शुरू करेंगे, स्टार जहां कहीं भी रहे वहां पर सिंपल करेंगे क्या, हम लोग वैल्यू पुट करेंगे 0 1 2 3 ऐसे करेंगे। ठीक है, जहां पर प्लस रहे वहां पर क्या करेंगे 1 2 3, मतलब क्या 1 2 3 से स्टार्ट करेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे, स्टार रहे तो 0 से स्टार्ट करेंगे। बस ऐसे ही पावर लेना है, सिंपल जानो, स्टार क्लोजर और ए पॉजिटिव क्लोजर दोनों के लिए सिंपल जान लो, स्टार जहां कहीं भी है वहां पर 0 1 0 से हम पावर स्टार्ट करेंगे, और प्लस जब पॉजिटिव क्लोजर है तो 1 से हम स्टार्ट करेंगे। यहां पर देखे थे हम लोग क्या, यहां पर देखे थे सिग्मा स्टार और सिग्मा प्लस, देखिए सिग्मा स्टार का मतलब क्या बोले थे, वहां पर कुछ भी पॉसिबल है, नल भी पॉसिबल है। सिग्मा प्लस में क्या था, सिग्मा प्लस में क्या था, नल तभी पॉसिबल है जब नल एक ऑलरेडी लैंग्वेज के स्ट्रिंग में है। समझ रहे हो बात को, यहां क्या बोले थे, क्योंकि वन का मतलब क्या है, वन का मतलब क्या है कि अगर यहां पर 0 है, 0 का पावर 1 लेते हैं, क्या हो गया 0 ही आएगा, 0 ही आएगा। लेकिन अगर नल का पावर अगर 1 लेते हैं तो क्या आएगा, नल आएगा। मतलब कि पहले से अगर नल है लैंग्वेज में, उस पर हम प्लस क्लोजर कर रहे हैं, पॉजिटिव क्लोजर कर रहे हैं, तब क्या है, नल मेरा फिर से रहेगा। पहले से नल है तो नल रहेगा, अगर नल नहीं है तो नहीं रहेगा। जबकि स्टार वाले में क्या है, अगर 0 है, 0 का पावर अगर हम 0 लेते हैं तो क्या बन जाएगा, नल बन जाएगा। स्टार वाले में क्या है, स्टार में क्या है कि 0 का पावर अगर 0 किसी का भी पावर 0 हम लेते हैं तो नल बन जाएगा। ठीक है, वही काम हम यहां भी कर रहे हैं, 0 का पावर स्टार लिए हैं, स्टार क्लोजर हम इसका लिए हैं, मतलब क्या, अगर यहाँ 0 रहेगा पावर तो नल बन गया, अगर 1 रहेगा तो क्या है, इसको हम 1 टाइम लिखेंगे, क्या बन गया 0 0 बन गया। अगर यहाँ 2 है तो इसी को हम 2 बार लिखेंगे, कैसे 0 0 पहले एक बार लिखे, फिर से 2 पावर रहेगा तो 0 0 लिखेंगे, मतलब 2 0 आ गया, 4 0 आ गया। अगर पावर 3 रहे तो क्या लिखना है भाई, 0 0 एक बार, 0 0 2 बार, 0 0 3 बार, 6 हो गया। समझ रहे हो, मतलब कि 2 टाइम्स 0, 4 टाइम्स 0, 6 टाइम्स 0, ऐसे ही 8 टाइम्स 0 आएगा। 8 टाइम्स 0 कैसे आएगा, पावर 4 करेंगे, यहाँ 0 0 का पावर 4 हो रहा है, 0 0 का 2 0 का पावर 4 हो रहा है, मतलब क्या 2 into 4 8 टाइम्स आना है, 8 टाइम्स 0 आएगा। ठीक है, तो यहां पर सिंपल जानो कि रेगुलर एक्सप्रेशन लिखने का यही तरीका है। ठीक है, मशीन को हम एनालाइज करेंगे कि अच्छा एक लूप है, यहां से यहां जाना है, ऐसे आना है, एक लूप है, लूप का साइज कितना है,
एक जीरो दो जीरो, साइज कितना है 2 जीरो का साइज है, और लूप नहीं रहे तब भी काम चल सकता है, विदाउट लूप भी चल सकता है काम। मतलब क्या है कि यहाँ स्टार लेंगे तो नल भी एक्सेप्ट हो गया, उसके बाद में जितना भी एक्सेप्ट होना है सबके सब एक्सेप्ट होगा। पावर को हम बढ़ाते जाएंगे, स्टार की जगह पर 0 1 2 3 लेते जाएंगे तो सबके सब एक्सेप्ट होना है। समझ रहे हो बात को? तो सिंपल यही ध्यान रखना है कि आप रेगुलर एक्सप्रेशन किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं वो देख लिए। अब बाद में आगे डिटेल में क्या आएगा हम लोग को, इसी टीओसी सब्जेक्ट में क्या आने वाला है कि बहुत सारा मशीन रहेगा, बहुत सारा वैरायटी ऑफ मशीन रहेगा, सबके लिए हम लोग क्या करेंगे, रेगुलर एक्सप्रेशन लिखेंगे। रेगुलर एक्सप्रेशन सबके लिए हम लिखेंगे। कैसा मशीन होगा, वही मशीन के लिए हम लोग रेगुलर एक्सप्रेशन लिख सकते हैं जो मशीन रेगुलर लैंग्वेज को एक्सेप्ट करता हो। जो मशीन रेगुलर लैंग्वेज को एक्सेप्ट करता हो उस मशीन के लिए ही हम लोग रेगुलर एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। समझ रहे हो बात को? अब रेगुलर लैंग्वेज क्या है, रेगुलर लैंग्वेज क्या है, इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। रेगुलर लैंग्वेज क्या है, रेगुलर लैंग्वेज यहाँ लिखा है, इसके बारे में अच्छे से देखेंगे, जब डिटेल में देखेंगे। अभी बेसिक पढ़ रहे हैं, इंट्रोडक्शन। अभी हम लोग जानते हैं कि रेगुलर लैंग्वेज भी होता है, रेगुलर लैंग्वेज भी होता है। अब क्या रेगुलर लैंग्वेज है, किस तरीके से रहता है, किसको स्पेसिफिकली हम लोग रेगुलर लैंग्वेज कहते हैं, जिसका कि रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना पॉसिबल है, वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, अभी तक क्या देखें, रिप्रेजेंटेशन ऑफ लैंग्वेज हम लोग देखे हैं। अब एक और चीज देखो, यहाँ क्या है, यहाँ पर क्या है, जो नंबर ऑफ फाइनाइट लैंग्वेज इज इनफाइनाइट। यहाँ क्या लिखा, नंबर ऑफ फाइनाइट लैंग्वेज इज इनफाइनाइट। यहाँ जो एल इज प्रॉपर सबसेट ऑफ सिग्मा स्टार लिखा हुआ था, एल इज प्रॉपर सबसेट ऑफ सिग्मा स्टार लिखा हुआ था, ये क्या बोल रहा है, ये स्टेटमेंट को देखो, नंबर ऑफ फाइनाइट लैंग्वेज इज इनफाइनाइट। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर मान लो सिंपल एक लेते हैं, अगर सिग्मा ऐसा लेते हैं हम, सिग्मा इक्वल टू 0 1 ऐसा लेते हैं। ठीक है, सिग्मा अल्फाबेट है, 0 1 अल्फाबेट है मेरा। ठीक है, अब इससे कितना सारा लैंग्वेज हम क्रिएट कर सकते हैं भाई, कितना लैंग्वेज क्रिएट कर सकते हैं। तो फाइनाइट लैंग्वेज है, कोई फाइनाइट लैंग्वेज है, इसका मतलब क्या है, फाइनाइट लैंग्वेज का मतलब क्या है कि फाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स है। फाइनाइट लैंग्वेज का मतलब क्या है, फाइनाइट लैंग्वेज का मतलब क्या है, फाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स है। स्ट्रिंग कैसे बना है, इस अल्फाबेट से बना है, 0 और 1 से ही बना है। कोई जरूरी नहीं है कि 2 अल्फाबेट रहे, एक अल्फाबेट भी हो सकता है, केवल 0 हो सकता है, केवल 1 हो सकता है, या फिर 2 से ज्यादा अल्फाबेट भी पॉसिबल है, 0 1 2 3 ऐसा 4 रहे मान लो। ठीक है, अल्फाबेट एक भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, अब उसमें हम क्या बोल रहे हैं कि फाइनाइट लैंग्वेज अगर बात करें हम लोग, तो फाइनाइट लैंग्वेज का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स जो होता है किसी भी लैंग्वेज में, अगर किसी भी लैंग्वेज में नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स अगर फाइनाइट है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फाइनाइट लैंग्वेज बोलेंगे। समझ रहे हो बात को? हम क्या बोल रहे हैं कि नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स अगर फाइनाइट है, नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स अगर फाइनाइट है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फाइनाइट लैंग्वेज बोलेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स अगर किसी भी लैंग्वेज में नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स अगर फाइनाइट है, इसको क्या बोलेंगे, फाइनाइट लैंग्वेज बोलेंगे। तो अब क्या बात है भाई कि किसी पार्टिकुलर अल्फाबेट जो सिग्मा है, किसी पार्टिकुलर सिग्मा के लिए नंबर ऑफ फाइनाइट लैंग्वेज कितना होगा। समझ रहे हो? मान लो सबसे पहले जानो कि फाइनाइट लैंग्वेज किसको बोल रहे हैं, नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स जिसमें फाइनाइट रहे। ठीक है, नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स फाइनाइट रहे। ठीक है, अब बोल रहा है क्या कि कितना तरह का फाइनाइट लैंग्वेज पॉसिबल है किसी पार्टिकुलर सिग्मा के लिए, कितना तरह का हो सकता है। सिग्मा क्या है, सिग्मा से कितना सारा स्ट्रिंग्स हम लोग बना सकते हैं, इनफाइनाइट बना सकते हैं स्ट्रिंग्स। 0 1 से कितना स्ट्रिंग बना सकते हैं हम लोग, इनफाइनाइट बना सकते हैं, बहुत सारा स्ट्रिंग बनेगा इससे। ठीक है, मान लो ऐसा है 0 हो गया, 1 हो गया, 0 0 हो गया, 0 0 1 हो गया, ऐसा बहुत सारा स्ट्रिंग्स हम लोग बना सकते हैं, मतलब कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स बना सकते हैं। अब उसमें से अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स बना सकते हैं, उसमें मान लो किसी लैंग्वेज में हम 2 स्ट्रिंग ले लें, किसी लैंग्वेज में हम 3 स्ट्रिंग ले लें, किसी लैंग्वेज में हम 10 स्ट्रिंग ले लें। अगर ऐसा स्ट्रिंग लेना चाहें तो कितना सारा, मान लो ये L1 है, यहाँ 3 लिए, इसको हम लोग बोल दिए L2 लैंग्वेज 2, एक और को बोल दिए लैंग्वेज 3, ऐसा कितना सारा लैंग्वेज बना सकते हैं, क्योंकि सबके जितना भी लैंग्वेज है सब में फाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स ही लेना है। 2 स्ट्रिंग ले लो, 4 ले लो, 10 ले लो, 50 ले लो, कितना भी ले लो, लेकिन फाइनाइट होना चाहिए, कोई पार्टिकुलर नंबर होना चाहिए कि हाँ भाई कोई पार्टिकुलर लैंग्वेज में इतना नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स है।
तो अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स टोटल फॉर्म हो रहा है सिग्मा से, टोटल सिग्मा से इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स अगर फॉर्म हो रहा है, हम बोल रहे हैं कि इस इनफाइनाइट नंबर में से कुछ सबसेट हम ले रहे हैं, कुछ प्रॉपर सबसेट हम ले रहे हैं, फाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स का सबसेट ले रहे हैं। समझ रहे हो? फाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स फाइनाइट है, फाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स का अगर हम लोग सबसेट ले रहे हैं इनफाइनाइट स्ट्रिंग्स में से, तो कितना सबसेट ऐसा पॉसिबल है? कितना सबसेट पॉसिबल है? सिंपल सोचो, अगर पॉजिटिव इंटीजर का हम बात करते हैं तो पॉजिटिव इंटीजर कैसे होता है? 1 2 3 4 5 6 बहुत सारा इन्फिनिटी तक चला गया। हम क्या बोलते हैं कि ऐसा सेट बनाना है, कुछ हमको सेट बनाना है जिसमें कि फाइनाइट नंबर ऑफ इंटीजर्स रहे, फाइनाइट नंबर ऑफ इंटीजर्स रहे। इंटीजर कहां से है भैया स्टार्ट? 1 से स्टार्ट है, इन्फिनाइट तक गया है। 1 से स्टार्ट है, इन्फिनाइट तक गया है। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर है। सिंपल देखो, यहां पर इसको अच्छे से समझो, एकदम आसान चीज है। एक स्टेटमेंट है, इसको समझना जरूरी भी है। ये स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है? ये स्टेटमेंट लिखा हुआ क्या है कि नंबर ऑफ फाइनाइट लैंग्वेज इज ऑल्सो इनफाइनाइट। एक स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ फाइनाइट लैंग्वेज इज ऑल्सो इनफाइनाइट। ठीक, तो हम क्या बोल रहे हैं कि मान लो इस तरीके से है अगर कि पॉजिटिव इंटीजर है i प्लस, पॉजिटिव इंटीजर है, इसमें क्या क्या रहेगा भाई? 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, ऐसे करते करते कहां तक जाएगा? इन्फिनिटी तक जाएगा। हाँ, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाएगा ये। ठीक है, अब हम क्या बोल रहे हैं कि एक सेट मेरा अगर है, एक सेट अगर मेरा है, हम 3 इंटीजर का ले लेते हैं। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कंसेक्यूटिव इंटीजर ही रहे, कोई जरूरी नहीं है कंसेक्यूटिव रहे, हो सकता है ऐसा रहे। एक सेट हम लिए हैं, S1 लिए हैं 1 5 2, S2 लिए हैं 3 9 7, S3 लिए हैं 10 15 12। मान लो ऐसा ऐसा हम सेट ले रहे हैं। इसमें क्या है, इस सेट में खासियत क्या है कि यहाँ पर इंटीजर में इन्फिनिटी आया है, लेकिन ये सब सेट में इनफाइनाइट नहीं है, ये सब फिक्स है। 3 रहे, हो सकता है 15 रहे, 16 रहे, इस तरीके से। 15 2 टाइम्स आया, चलो यहाँ पर 17 कर लेते हैं। ठीक है, कोई जो नहीं है कि 3 ही रहे इंटीजर, 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ पर कुछ और 5 हो गया, किसी और S4 में कुछ और नंबर हो गया। ठीक है, तो कितना सारा ऐसे यहाँ, लेकिन एक बात फिक्स है कि इसका लेंथ जो रहेगा, किसी भी सेट का लेंथ रहेगा, कोई भी सेट में जो नंबर ऑफ इंटीजर्स होगा, मतलब सेट का जो लेंथ होगा वो कितना होना है? फाइनाइट होना है। 5 रहे, 10 रहे, 50 रहे, 1000 रहे, लेकिन फाइनाइट ही होना है, इनफाइनाइट नहीं होगा किसी का। ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं, अगर सबके सब फाइनाइट सेट ही है तो ये कंप्लीट पॉजिटिव इंटीजर से हम लोग कितना सेट बना सकते हैं? ऐसा कितना सेट हम बना सकते हैं? इन्फिनिटी बना सकते हैं, बहुत सारा सेट बना सकते हैं, बहुत सारा सेट हम बना सकते हैं। मतलब क्या है कि नंबर ऑफ सेट्स ऑफ लेंथ फाइनाइट इज ऑल्सो इनफाइनाइट। मतलब क्या बोल रहे हैं, नंबर ऑफ सेट्स ऑफ लेंथ फाइनाइट, फाइनाइट लेंथ का सेट्स इस पार्टिकुलर पॉजिटिव इंटीजर के ऊपर में, अगर फाइनाइट लेंथ का सेट हम लेते हैं तो कितना सेट हम ले सकते हैं? इनफाइनाइट सेट ले सकते हैं। बस यही चीज हम यहां भी बोल रहे हैं कि कोई पार्टिकुलर लैंग्वेज है, जैसे ही हम सिग्मा लेते हैं, सिग्मा इक्वल टू 0 1 मान लो ऐसे लेते हैं, इससे टोटल नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स कितना बनेगा? टोटल नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स कितना बनेगा? स्ट्रिंग्स जो बनेगा अप टू इन्फिनिटी है, बहुत सारा स्ट्रिंग बनेगा ये। अब हम बोल रहे हैं क्या कि इसका सबसेट कुछ कुछ हम ले रहे हैं, जैसे यहाँ सेट लिए हैं वैसे ही इसका सबसेट हम ले रहे हैं क्या? फाइनाइट लेंथ का सेट है। यहाँ पर सेट S1 S2 लिख रहे हैं, यहाँ क्या है? L1 L2 लिखेंगे, L1 L2 L3 L4 लिखेंगे। तो ऐसा कितना सारा सेट हम ले सकते हैं? इन्फिनाइट ले सकते हैं भी, जैसे यहाँ इन्फिनाइट ले सकते हैं वैसे ही यहाँ भी इन्फिनाइट ले सकते हैं। मतलब क्या है, नंबर ऑफ जो लैंग्वेज होगा फाइनाइट लेंथ का वो इनफाइनाइट होगा। ठीक है, वही लिखा नंबर ऑफ फाइनाइट लैंग्वेज इज इनफाइनाइट। तो जो फाइनाइट लैंग्वेज होगा, टोटल नंबर ऑफ फाइनाइट लैंग्वेज होगा, वो भी क्या होगा? इनफाइनाइट होगा। ठीक है, ये हम लोग समझ गए। ठीक, इसके नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? ऑपरेशन इन लैंग्वेज,
किसी भी पार्टिकुलर लैंग्वेज में कितना तरह का ऑपरेशंस, कितना टाइप्स ऑफ ऑपरेशन पॉसिबल है। ठीक है, अभी तक जो भी चीज है अच्छे से समझे, आगे भी समझ में आएगा। एकदम आसान चीज है, बस आराम से बस देखते रहो, एकदम आसान चीज है और बेसिक है। एक बार बेसिक समझ लोगे फिर टीओसी में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा, चाहे कैसा भी क्वेश्चन आ जाए। क्वेश्चन टफ रहे इजी रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, टीओसी में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, एकदम आराम से देखते रहो। चलो नेक्स्ट क्या है मेरा, ऑपरेशन इन लैंग्वेज। 13 में क्या है, ऑपरेशंस इन लैंग्वेज। बहुत टाइप्स ऑफ ऑपरेशन है, बहुत सारा ऑपरेशन है। ठीक है, एक ही करके सारे ऑपरेशन को हम लोग देखते हैं। सबसे पहला क्या है, L1 यूनियन L2। सबसे पहला क्या है, L1 यूनियन L2। सबसे फर्स्ट जो मेरा ऑपरेशन है क्या है, L1 यूनियन L2। अब देखो यहां पर क्या है, यूनियन मतलब इसको क्या, जो सिंबल है इसको क्या बोलते हैं, यूनियन। इसको क्या बोलते हैं, इस सिंबल को क्या बोलते हैं, यूनियन बोलते हैं। ठीक है, L1 यूनियन L2, ये जो सिंबल है मेरा इसको क्या बोलेंगे, L1 यूनियन L2। इसको हम रीड करेंगे। ठीक है, अब क्या होता है इसको हम समझते हैं। सबसे पहले देखो L1 को लिखते हैं। L1 क्या है, एक लैंग्वेज है। ठीक है, मान लो इसमें एक लैंग्वेज में क्या होगा, स्ट्रिंग होगा। लैंग्वेज है क्या, लैंग्वेज इज सिंपली अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रिंग्स। इसमें क्या फाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स भी हो सकता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स भी हो सकता है। लेकिन एक फाइनाइट लैंग्वेज हम लोग लेते हैं, एक फाइनाइट लैंग्वेज लिखते हैं ताकि हम लोग लिख सकते हैं बोर्ड पे। इनफाइनाइट लैंग्वेज लेंगे तो लिख नहीं सकते हैं। ठीक है, सिंपल देखो, एक फाइनाइट लैंग्वेज लिखते हैं, इनफाइनाइट में भी हमें शो करेंगे, इनफाइनाइट लैंग्वेज के लिए भी हम शो कर देंगे। लेकिन अभी जानो कि एक फाइनाइट लैंग्वेज है, कुछ नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स गिवन है। ठीक है, जैसे क्या 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0। ठीक है, ऐसा मान लो L1 में 4 स्ट्रिंग है, वैसे ही L2 में भी कुछ स्ट्रिंग्स है, 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0। ठीक है, L2 में भी कुछ L1 में कुछ स्ट्रिंग है, एक लैंग्वेज है, इतना सारा स्ट्रिंग है, L2 में भी स्ट्रिंग है। अब हम बोल रहे हैं क्या, यूनियन का मतलब क्या होता है, यूनियन का मतलब क्या होता है, ऐसा कोई भी स्ट्रिंग जो किसी एक पार्टिकुलर लैंग्वेज में है उसको लेना है। L1 यूनियन, यहां पर लिखेंगे L1 यूनियन L2, तो कौन कौन स्ट्रिंग यहां लेना है भाई। तो जब यूनियन हम करेंगे, इसका सिंपल मीनिंग है, इसका सिंपल स्ट्रिंग्स इन एनी वन ऑफ लैंग्वेज, कोई भी एक लैंग्वेज में रहे उसको हम लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या है भाई, सबसे पहले किसी एक लैंग्वेज को तो यहाँ लिखना ही लिखना है। तो किसी भी एक लैंग्वेज के स्ट्रिंग्स को यहाँ लिखेंगे तो एक में तो है ही, दूसरे में रहे ना रहे, एक में तो पक्का है जो। ठीक है, तो क्या है भाई, एक लैंग्वेज को हम लिख दिए, एक लैंग्वेज में जितना स्ट्रिंग्स है सारे को हम लिख दिए। ठीक है, 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0। अब बोलो एक को क्यों लिख दिए, सिंपल देखो क्यों लिख दिए। हम क्या बोल रहे हैं, यूनियन का मतलब क्या है कि ऐसा कोई भी स्ट्रिंग जो किसी भी एक लैंग्वेज में रहे उसको लिखना है। यूनियन में क्या लिखना है, ऐसा कोई भी स्ट्रिंग जो किसी एक में भी रहे। भाई L1 ले रहे थे, L1 में जो स्ट्रिंग है यहाँ पर वो एक में तो है ही ना। L1 में जो भी स्ट्रिंग है जो L1 में तो है ही, कम से कम एक लैंग्वेज में तो है ही, इसलिए इसको हम पहले यहाँ लिख दिए। अब आते हैं L2 में। L2 में देखेंगे क्या, L2 में देखेंगे स्ट्रिंग्स है, उसको चेक करेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पहले L1 में ही कवर हो चुका है। अगर नया स्ट्रिंग है केवल L2 में है उसको भी यहाँ लिखेंगे। लेकिन अगर मान लो L2 में ऐसा कोई स्ट्रिंग जो पहले L1 में था तो L1 का तो स्ट्रिंग यहाँ लिखा जा चुका है, तो दो बार तो नहीं लिख सकते हैं। कोई भी सेट में रिपीटेशन तो अलाउड नहीं होता है, रिपीट नहीं करते हैं सेम स्ट्रिंग को। ठीक है, रिपीटेशन अलाउड नहीं होगा, इसलिए यहाँ क्या देखेंगे कि पहले से तो कवर नहीं हो गया है, तो 1 1 देखो इसमें है क्या, नहीं है, मतलब यहाँ नहीं लिखे होंगे अभी। तो हम क्या किए, 1 1 को लिखे, 1 1 को लिखे।
ट्रिपल जीरो क्या है, ट्रिपल जीरो देखो यहाँ कवर कर चुके हैं तो यहाँ नहीं लिखेंगे, फिर से नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि ट्रिपल जीरो यहाँ तो है, L2 में है, लिखना है, लेकिन ट्रिपल जीरो L1 में भी था जो पहले लिख चुके हैं, तो ट्रिपल जीरो एक बार ही लिखेंगे। देखो दोनों जगह जो है उसको एक बार ही लिखेंगे, कोई एक जगह में अगर है उसको भी एक बार लिखेंगे, यूनियन का मतलब यही है, ठीक है। तो यहाँ क्या है, इसको अब दोबारा नहीं लिखेंगे। 0 1 1 क्या है, यहाँ पर है नहीं है, ठीक है, तो यहाँ क्या किए 0 1 1 लिख दिए, ठीक है। 1 0 देखो यहाँ पर है क्या, हाँ 1 0 पहले से यहाँ है, मतलब 1 0 फिर से दोबारा हम लोग नहीं लिखेंगे, तो यूनियन मेरा यही बन गया, L1 यूनियन L2 यही मेरा बन गया। समझ रहे हो बात को, यूनियन क्या होता है समझ गए हो? यूनियन का मतलब क्या है कि ऐसा कोई भी स्ट्रिंग जैसे सेट में, देखो यार यूनियन को याद करो, ऐसा जब हम लोग सेट को सॉल्व करते थे, मान लो सेट A है और यहाँ पर सेट B है, तो हम लोग क्या करते थे, यूनियन लेना है अगर यहाँ पर लेते थे A यूनियन B, तो क्या करते थे, पहले A को ले लेते थे, A प्लस B में है, B को प्लस किए और उसमें माइनस A इंटरसेक्शन B, मतलब जो कॉमन पार्ट है अगर A को लिए हैं A में भी कॉमन पार्ट आया, B को लिए B में भी कॉमन पार्ट आया, कॉमन पार्ट 2 बार आया है, ठीक है, एक बार कॉमन पार्ट को माइनस करते थे, यहाँ पर यही फॉर्मूला पढ़े हैं ना सेट के लिए यही फॉर्मूला पढ़े हैं ना, जो कॉमन है उसको एक बार माइनस कर देंगे ताकि कॉमन पार्ट एक बार ही आए। वही काम हम यहाँ कर रहे हैं कि एक L1 को पहले हम ले लिए हैं, उसके बाद L2 में जब गए तो जो कॉमन था उसको हम नहीं लिखे, जो कॉमन पार्ट रहेगा उसको हम दोबारा नहीं लिखेंगे। समझ रहे हो बात को, कॉमन पार्ट है उसको दोबारा हम नहीं लिखेंगे, बस यही चीज है यहाँ पर, ठीक है। तो L1 यूनियन L2 देख लिए। अब एक चीज यहाँ देखो क्या आया है, एक चीज आया है इंटरसेक्शन आया है, देखो इस फॉर्मूला में एक इंटरसेक्शन आया है, ठीक है, मतलब क्या है L1 इंटरसेक्शन L2, जो नेक्स्ट हम लोग का ऑपरेशन क्या है L1 इंटरसेक्शन L2, यही है इंटरसेक्शन है। इसको क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं इंटरसेक्शन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का सिंपल मीनिंग क्या है कि ऐसा कोई भी स्ट्रिंग जो दोनों में ही कॉमन है, जैसे क्या यहाँ सेट में लिखेंगे अगर A और B में इंटरसेक्शन लेना है, इसका मतलब क्या हो गया, जो दोनों में कॉमन रहे, बस वही चीज यहाँ भी है कि ऐसा स्ट्रिंग्स जो दोनों लैंग्वेज में ही कॉमन है वही इंटरसेक्शन में आएगा, ठीक है। तो इंटरसेक्शन में क्या क्या आना है भाई, देखो 1 1 यहाँ है क्या, जैसे 0 1 लेते हैं, 0 1 देखो यहाँ पर है क्या, नहीं है, 1 0 देखो यहाँ भी है, मतलब क्या है 1 0 हो गया, 0 0 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो 0 0 हो गया। और कोई कॉमन है क्या, 0 1 0 देखो यहाँ पर है लेकिन यहाँ नहीं है, नहीं होगा। अब इसको रिवर्स में चेक करें क्या, रिवर्स में जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो यहाँ पर किसी एक ही लैंग्वेज को लेकर चेक कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए 1 1 यहाँ है क्या, नहीं होगा, अगर रहता तो पहले ही लिख दिए होते हम लोग, क्योंकि यहाँ पर तो सारा जितना भी स्ट्रिंग है सबको स्कैन कर ही चुके हैं ना। तो ये स्टार्ट कैसे करना है, मान लो दो लैंग्वेज है तो दो लैंग्वेज में कौन सा लैंग्वेज से इंटरसेक्शन लिखना है, स्टार्ट करना है जिस लैंग्वेज में नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स कम रहे। इंटरसेक्शन लिखने के लिए कैसे स्टार्ट करना है, जिस लैंग्वेज में नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स कम रहे, क्योंकि जो कम स्ट्रिंग जिस लैंग्वेज में है अगर उसका स्ट्रिंग आ जाए, उसका जो कॉमन स्ट्रिंग आ जाए तो बड़ा वाला जो सेट है, कोई बड़ा लैंग्वेज है उसमें बहुत सारे स्ट्रिंग्स है, क्या फर्क पड़ता है, अरे कॉमन थोड़ा ही ज्यादा हो सकता है। मान लो सिंपल B का वैल्यू अगर 10 है और A का वैल्यू 1000 है तो मैक्सिमम कॉमन कितना हो सकता है, मैक्सिमम 10 ही ना कॉमन हो सकता है, 10 से ज्यादा कभी कॉमन होगा क्या, कभी नहीं होगा। तो हम इसमें 1000 को क्यों देखेंगे, 1000 एलिमेंट के पास में जाकर चेक क्यों करेंगे कि इसके पास में है या नहीं है, हम छोटे वाले को ही देखेंगे, ठीक है। तो मतलब क्या, इंटरसेक्शन के लिए कहां पहले जाना है, जो लैंग्वेज में नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स कम रहे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कम रहे, उसी सेट में जाएंगे पहले, ठीक है। तो इंटरसेक्शन के लिए देख लिए। अब और यूनियन में कहां से देखना शुरू करेंगे भाई, यूनियन में कहां से देखना शुरू करेंगे, देखो यहाँ इसको तो लिखना ही है, इससे बेटर क्या है, सबसे पहले इसको लिख दे, ए को लिख दे, फिर बी में जाकर देखेंगे कौन कौन कॉमन है। इसमें लार्जर वाले सेट से स्टार्ट करेंगे, इसमें स्मॉलर वाले सेट से स्टार्ट करेंगे। देखो यूनियन मेरा हो गया और इंटरसेक्शन हो गया। अब उसके बाद में क्या है,
उसके बाद में क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, L1 कॉम्प्लीमेंट L2 कॉम्प्लीमेंट, ऊपर में जो बार लगा हुआ है कॉम्प्लीमेंट है। ये कॉम्प्लीमेंट जानने से पहले एक बार इस दोनों को देखते हैं, फिर से हम लोग देखते हैं क्या कि ये तो हम बोल दिए जब लैंग्वेज मेरा फाइनाइट है, ठीक है, फाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स है, ठीक है। मान लो लैंग्वेज मेरा इनफाइनाइट रहे, मान लो लैंग्वेज मेरा इनफाइनाइट रहे, तब क्या होगा भाई, जैसे क्या इनफाइनाइट के लिए क्या है कि मान लो, अच्छा ये तो क्लोज हो गया है, L1 इंटरसेक्शन L2 में 2 ही आया है, मान लेते हैं कि L1 मेरा है जो इवन नंबर ऑफ O1 का है, ठीक है, इवन नंबर ऑफ O1 है, और L2 अगर मेरा है इवन नंबर ऑफ या ऑड नंबर ऑफ लिखते हैं, ऑड नंबर ऑफ O1 है, ठीक है। मान लो L1 ऐसा है, L1 क्या बोल रहा है, इवन नंबर ऑफ O1 है, L2 क्या बोल रहा है, ऑड नंबर ऑफ O1 है। इसमें कितना स्ट्रिंग्स है, ए लैंग्वेज फाइनाइट है या इनफाइनाइट है, ए लैंग्वेज फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। इवन नंबर ऑफ O1 कितना सारा स्ट्रिंग बन सकता है, 2 O1 रहे, 4 O1 रहे, 10 O1 रहे, 50 O1 रहे, समझ रहे हो, जितना भी इवन नंबर पॉसिबल है। मतलब क्या है, नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स L1 में भी इनफाइनाइट है और L2 में भी नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स इनफाइनाइट है, समझ रहे हो। तो यहां पर जब इनफाइनाइट रहे, अगर हम लोग लेंगे L1 अच्छा यूनियन पर लिखते हैं, L1 यूनियन L2, L1 यूनियन L2 में क्या रहेगा भाई, तो यहां बोल रहा है इवन नंबर ऑफ O1 है, इनफाइनाइट लैंग्वेज है, यहां भी L2 है, जो ऑड नंबर ऑफ O1 है ये भी इनफाइनाइट लैंग्वेज है, दोनों इनफाइनाइट लैंग्वेज का कैसा यूनियन होगा, ठीक है। तो यहाँ इवन नंबर ऑफ O1 रहेगा ही, ऑड नंबर ऑफ O1 भी अगर ऐड करेंगे, मतलब कि O1 से जितना भी स्ट्रिंग्स फॉर्म हो सकता है सबके सब रहेगा, क्योंकि नंबर या तो इवन है या तो ऑड है, दो ही चीज है ना। कोई भी नंबर है जो या तो इवन है या तो ऑड है, ठीक है। अगर पॉजिटिव के सेंस में लेते हैं, निगेटिव लेते नहीं है, निगेटिव नंबर हम ले नहीं सकते हैं। यहाँ पर क्या बोल रहा है, इवन नंबर ऑफ O1 ऑड नंबर, इवन है जो निगेटिव होता है क्या, निगेटिव होगा नहीं, ऑड भी निगेटिव नहीं ले रहे हैं, ठीक है। मतलब क्या है, जितना भी पॉजिटिव कॉम्बिनेशन है O1 का सबके सब होगा, मतलब कि एक नंबर ऑफ O1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 टाइम्स हो सकता है, 5 टाइम्स O1 हो सकता है। मतलब क्या है, जो यहां पर यूनियन में क्या लिखेंगे, O1 पावर n वेयर n इज ए क्या, रियल नंबर। n क्या है, एक रियल नंबर है, n क्या है, एक रियल नंबर है। या फिर बोल सकते हैं क्या, नॉन निगेटिव इंटेजर, n को हम लोग क्या बोल सकते हैं, n को क्या बोल सकते हैं, नॉन निगेटिव इंटेजर, निगेटिव ना रहे, 0 0 1 2 3 4 5 सबके सब वैल्यू n ले ले, ठीक है। या फिर यहां बोल सकते हैं क्या कि O1 के लिए ही है ना, O1 के लिए है ना, तो इवन नंबर भी रहे, ऑड नंबर ही रहे, जितना O1 है सबके सब O1 रहे। मतलब क्या, O1 का हम ऐसे स्टार लिख सकते हैं। O1 का स्टार मतलब क्या हो गया, नल भी आ गया, एक बार O1 लो, 2 बार O1 लो, 3 बार लो, 4 बार लो, कुछ भी ले सकते हो, स्टार क्लोजर ऑफ O1 लिख सकते हैं। तो यहाँ जो रिप्रेजेंटेशन हम पढ़े थे लास्ट वाले में, लास्ट टॉपिक में था, रिप्रेजेंटेशन ऑफ लैंग्वेज था। देखो इसके हेल्प से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी लैंग्वेज को। लैंग्वेज क्या है, नया लैंग्वेज क्या है मेरा, L1 यूनियन L2। अब एक और चीज है कि इंटरसेक्शन अगर इसका लेना है तब कैसे लेंगे। इंटरसेक्शन मतलब क्या हो गया, इंटरसेक्शन का मीनिंग क्या है कि कॉमन दोनों में इवन नंबर ऑफ O1 है, ऑड नंबर ऑफ O1 है, इवन और ऑड नंबर में कुछ कॉमन होता है क्या, इवन नंबर और ऑड नंबर में, इवन नंबर यहाँ पर है, ऑड नंबर में कुछ कॉमन होता है क्या, कुछ भी नहीं कॉमन होता है। मतलब क्या है, अगर हम लोग लिखेंगे L1 इंटरसेक्शन L2 लिखेंगे, अगर हम लोग इस लैंग्वेज यहाँ पर जो L1 L2 है इसके अकॉर्डिंग लिखना चाहें तो हम लोग क्या लिखेंगे, 5 मतलब क्या हो गया कि एक भी स्ट्रिंग कॉमन नहीं है। 5 मतलब क्या हो गया, एक भी स्ट्रिंग कॉमन नहीं है, ठीक है। नल मतलब क्या है, एक स्ट्रिंग है 0 लेंथ का, नल और 5 डिफरेंट है। नल अगर कहीं लिखते हैं, अगर कहीं नल हम लिखते हैं और 5 लिखते हैं, दोनों में डिफरेंट क्या है, ए है जो एक स्ट्रिंग है जिसका लेंथ कितना है, 0 है, ये क्या है 5 मतलब क्या हो गया, 5 एक भी स्ट्रिंग ही नहीं है, स्ट्रिंग है ही नहीं। समझ रहे हो बात को,
स्ट्रिंग है ही नहीं। मतलब क्या, अगर मशीन हम बनाते थे, जैसे मशीन के बारे में पढ़े थे रिप्रेजेंटेशन में, मशीन में क्या था भाई कि एक स्टार्टिंग स्टेट बनाए और इसी को अगर फाइनल स्टेट भी हम बनाते हैं तो मतलब यहाँ बिना कुछ एक्सेप्ट किए भी यहाँ रहेंगे। मतलब क्या, नल को एक्सेप्ट कर रहे हैं हम लोग, तो नल इसके लिए होता है, ऐसा मशीन के लिए होता है। फाई मतलब क्या है, फाई मतलब क्या है, फाई मतलब कि स्टार्टिंग स्टेट तो है, फाइनल स्टेट है ही नहीं, कुछ भी नहीं एक्सेप्ट कर रहा है, फाइनल स्टेट ही नहीं है। समझ लो, मतलब कि एक भी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। फाई मतलब समझ लो कि कोई भी स्ट्रिंग नहीं है, नल मतलब 0 लेंथ का एक स्ट्रिंग है। ठीक है, ये देख लिए हम लोग। तो अभी तक हम लोग यूनियन और इंटरसेक्शन देखे हैं, अब कॉम्प्लीमेंट देखते हैं। कॉम्प्लीमेंट अच्छा से देखेंगे, एकदम आसान से समझना, बहुत ही आसान चीज है कॉम्प्लीमेंट को समझना, और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारा एग्जाम में आता है और इसमें गलती भी होता है, ये भी याद रखना। कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने में नहीं समझोगे तो गलती भी होता है इसमें। तो जहां 1 नंबर मिलना चाहिए वहां पर 0.33 माइनस भी होगा। इससे बेटर क्या है, जब सब कुछ पढ़ ही रहे हैं तो इसको भी समझते हैं अच्छे से। ठीक है, तो यहां क्या है, नेक्स्ट में क्या है, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्स। यहां L1 का बार लिखा हुआ है या L2 का बार ऐसे है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। एक बार ऊपर में है, मतलब क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, हम एक लैंग्वेज लिख रहे हैं, हम एक लैंग्वेज ऐसा लिख रहे हैं, मान लो सिग्मा इक्वल टू 0, मान लो केवल 0 ही है। ठीक है, या 0 1, चलो 2 है, 2 अल्फाबेट है, 0 1 है। अब एक लैंग्वेज हम लिख दे रहे हैं क्या, एक लैंग्वेज लिख रहे हैं क्या, इवन लेंथ स्ट्रिंग। 11 को हम बोल रहे हैं क्या, इवन लेंथ का स्ट्रिंग है। 11 में क्या है भाई, इवन लेंथ स्ट्रिंग्स है। जैसे क्या, एग्जाम्पल क्या, इवन लेंथ स्ट्रिंग कैसा हो सकता है, 0 0 रहे, 0 1 रहे, 1 0 रहे, 1 1 रहे, 0 0 0 0 रहे, 4 0 रहे, 0 1 0 0 रहे, सब क्या है, देखो इवन लेंथ है, सबके सब इवन लेंथ है। 0 और 1 से ही बना है, 0 और 1 दोनों मिलाकर ही बना है, लेकिन सबका लेंथ क्या है, 1 1 0 0, सबका लेंथ है जो इवन लेंथ है, लेंथ सबका इवन लेंथ है। समझ रहे हो, मतलब क्या, एक 11 में अगर बोला जा रहा है कि इवन लेंथ स्ट्रिंग्स है, अगर एक लैंग्वेज में है तो 11 के कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा। तो 11 के कॉम्प्लीमेंट को फाइंड करने का बेस्ट तरीका क्या है, सिंपल देखोगे, सिग्मा जहां गिवन है ना कि कोई पर्टिकुलर अल्फाबेट से ही लैंग्वेज बना होगा ना, तो क्या करो, सिग्मा का स्टार क्लोजर कर लो, -11 कर दो। मतलब क्या भाई, जितना भी ये जो यहाँ पर अल्फाबेट है, इस अल्फाबेट से जितना भी स्ट्रिंग्स पॉसिबल है, जितना भी स्ट्रिंग्स पॉसिबल है, सब में से टोटल पॉसिबिलिटीज में से यहां जो 11 में स्ट्रिंग है उसको हटा देंगे तो वही मेरा कॉम्प्लीमेंट रहेगा। जैसे सिंपल देखो, अगर हम लेते हैं कोई सेट ए लेते हैं, कोई सेट ए लेते थे, ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या था, अगर सेट एक क्लास है, अगर यूनिवर्स को मानते हैं, यूनिवर्स अगर मेरा एक क्लास है, सेट के लिए हम पढ़ते थे, जैसे क्लास है ए मेरा बॉयज है, ए मेरा बॉयज है, हम बोल रहे हैं ए कॉम्प्लीमेंट, मतलब क्या हो गया, ए कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या हो गया, क्लास क्लास माइनस ए है क्या भाई, ए क्या है मेरा, ए है बॉयज, क्लास माइनस बॉयज मतलब बराबर क्या हो गया, ऑटोमेटिकली क्या लिख सकते हैं, गर्ल्स, यही लिख सकते हैं ना। देखो बॉयज यहाँ पर सेट में है तो बाकी जो बाहर बच गया, जो क्या बच गया, गर्ल्स है, बॉयज है तो गर्ल्स बच गया है। मतलब कि कॉम्प्लीमेंट लेना है तो टोटल जो यूनिवर्स है, टोटल पॉसिबिलिटी है, उसमें से अपना जो गिवन लैंग्वेज में है उसको हटा लेंगे। तो इस लैंग्वेज के सेट में क्या है, इवन लेंथ का स्ट्रिंग है, इवन लेंथ स्ट्रिंग दिया हुआ है,
समझ रहे हो बात को? जब इवन लेंथ स्ट्रिंग दिया हुआ है यहाँ पर, हम क्या बोल रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है ना, कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है ना। एल कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, सिग्मा स्टार कर लेते हैं, जितना भी पॉसिबिलिटी है सारा हम बना लेते हैं, ठीक है, सारा हम यूनिवर्स को बना लेते हैं पहले, ठीक है। उसमें से यूनिवर्स को हम बना लिए, ये यूनिवर्स अगर हम ऐसे बना लेते हैं सेम इस तरीके से ही, ये यूनिवर्स किस चीज का है, सिग्मा स्टार का यूनिवर्स है। ये यूनिवर्स किसका है, ये यूनिवर्स है सिग्मा स्टार का, ठीक है। इसमें मेरा लैंग्वेज 11 है, इसमें मेरा लैंग्वेज 11 है। 11 क्या है, इवन लेंथ स्ट्रिंग है, इवन लेंथ स्ट्रिंग है। तो इसको 11 को छोड़कर बाकी जो बच गया सबके सब क्या बच गया, सबके सब क्या रहेगा, 11 कॉम्प्लीमेंट बचेगा। जैसे यहाँ पर ए इसको बोलेंगे तो बाहर जो रह गया ये कॉम्प्लीमेंट है, ए कॉम्प्लीमेंट क्या बन गया, ऑटोमेटिकली गर्ल्स बन गया है, ठीक है। बस वही चीज यहां भी है, 11 अगर इवन लेंथ स्ट्रिंग है तो 11 का कॉम्प्लीमेंट क्या बच गया, इवन यहां ले ही लिए हैं, सिग्मा स्टार में टोटल पॉसिबिलिटी हम कवर करेंगे ही, टोटल पॉसिबिलिटी तो बचेगा क्या, इवन ले लिए तो क्या बचना है, ऑड बचना है। मतलब क्या 11 कॉम्प्लीमेंट क्या बन गया, ऑड, ऑड लेंथ स्ट्रिंग्स। समझ रहे हो बात को? हम क्या बोल रहे हैं कि 11 है, 11 में इवन लेंथ स्ट्रिंग से सारा कवर हो रहा है, ठीक है। टोटल यूनिवर्स में क्या रहेगा भाई, सिग्मा स्टार में क्या रहेगा, इवन लेंथ भी रहेगा, ऑड लेंथ भी रहेगा। हम उसमें से अगर टोटल में से इवन लेंथ को हटा लेते हैं तो क्या बचेगा, ऑड लेंथ बचेगा, केवल ऑड लेंथ केवल बचेगा। मतलब क्या है, ये क्या बच गया मेरा, ऑड लेंथ स्ट्रिंग्स। इसको अगर लिखना चाहें हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0। ये सब क्या है, देखो ऑड लेंथ है, 1 लेंथ 3 लेंथ 3 लेंथ 3 लेंथ 5 लेंथ, सबके सब ऑड लेंथ है, ठीक है। जब इवन लेंथ को हटा दिए तो ऑड लेंथ वाला बच गया केवल। समझ रहे हो? तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब यही है कि टोटल जो यूनिवर्स है, यूनिवर्स कैसे बनेगा, यूनिवर्स बनता है सिग्मा स्टार से। सिग्मा तो पता होगा भाई, सिग्मा पहले से ही पता रहना है। अब मान लो यहाँ पर इवन लेंथ स्ट्रिंग्स है, ये स्ट्रिंग इवन है, अब सिग्मा फाइंड करना है। सिग्मा कैसे आएगा, यहाँ 0 भी आया है, 1 भी आया है, 0 1 आया है, मतलब क्या, इसे ऑटोमेटिकली हम लोग समझ लेंगे सिग्मा क्या है, 0 और 1 है, इसे हम लोग ऑटोमेटिकली सिग्मा को समझ लेंगे। समझ रहे, जो भी अल्फाबेट यूज हुआ है, जो भी अल्फाबेट यहाँ पर यूज हुआ है वही मेरा सिग्मा होगा, और सिग्मा स्टार करेंगे तो सारा पॉसिबिलिटी कवर हो गया मेरा। और सिग्मा स्टार -11 अगर हम कर लिए, सिग्मा स्टार -11 कर लिए तो 11 कॉम्प्लीमेंट निकल गया हम लोग का। सेम वैसे ही L2 कॉम्प्लीमेंट क्या है, L2 मान लो कुछ और लैंग्वेज रहे, L2 कुछ और लैंग्वेज रहे, क्या फर्क पड़ता है, टोटल यूनिवर्स माइनस टोटल यूनिवर्स सिग्मा स्टार -11 करेंगे तो कॉम्प्लीमेंट आना है, ठीक है। बात यही रहा, ठीक। जिस तरीके से सेट में हम लोग देखते थे कि टोटल यूनिवर्स है, मान लो ऐसा सेट हम लोग लेते थे, हम लोग बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन सॉल्व किए हैं बचपन में। क्या क्वेश्चन भाई, कि यहां पर टोटल प्लेयर्स है जो गेम खेलता है, टोटल प्लेयर्स है। अब उसमें क्रिकेट प्लस फुटबॉल वाले यहां इतना है, ठीक है। और टोटल प्लेयर्स क्या क्या है, क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, इतना तरह का मान लो टोटल प्लेयर्स है, ठीक है। तो क्रिकेट और फुटबॉल इतना है, तो बाकी जो बच गया, जो क्या बचा होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट अगर हम लेने जाएंगे, इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो टोटल प्लेयर्स में क्या क्या बच गया, क्रिकेट ओवर हो गया, फुटबॉल ओवर हो गया, बचा है क्या, बास्केटबॉल और वॉलीबॉल। तो यहाँ बास्केटबॉल और वॉलीबॉल, यही मेरा आउटपुट आ गया, यही मेरा आंसर आ गया। समझ रहे हो? कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या करना है, टोटल यूनिवर्स माइनस जो पार्टिकुलर है उसको माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट हम लोग समझ लिए, यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट क्या है समझ लिए। उसके बाद है L1 - L2। अब सिंपल देख कर ही लग रहा होगा क्या कि L1 - L2 का अगर बात कर रहा है तो क्या बोल रहा है कि कोई पार्टिकुलर लैंग्वेज L1 है, एक और लैंग्वेज है क्या, L2 है, ठीक है। एक लैंग्वेज L1 मेरा है और एक लैंग्वेज क्या है, L2 है। और L1 और L2, L1 - L2 करने का मतलब क्या है, सिंपल देखो, यहां पर बोल रहा है क्या, L1 -
L2, ठीक है। L1 माइनस L2 बोल रहा है। हम लेते हैं क्या, एक L1 के लिए एक लैंग्वेज अगर लेते हैं, स्ट्रिंग्स लेते हैं कुछ 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 ऐसा लेते हैं, ठीक है। 0 0 अच्छा 0 0 1, चलो इतना सारा L1 में ले लिए। अब लेते हैं क्या, L2 में भी कुछ लेते हैं 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1, ठीक है। यहाँ बहुत सारा L2 का भी, L2 में भी स्ट्रिंग्स है कुछ और L1 में भी है, ठीक है। हम बोल रहे हैं क्या, L1 माइनस L2 करना है। तो सिंपल याद करो कि एक सेट मान लो मेरा ए रहता था, सेट के फॉर्मेट में समझा रहे हैं, समझना आसान होगा, ठीक है, क्योंकि सेट पढ़ा हुआ है पहले से, ठीक है। एक सेट मेरा ए था और एक सेट मेरा बी था, ठीक। अब हम क्या बोल रहे हैं, ए को हम बोल रहे हैं क्रिकेट प्लस फुटबॉल वाला ए था, क्रिकेट खेलने वाला, फुटबॉल खेलने वाला है जो ए मेरा है, ठीक है। अब बी क्या है भाई, बी है जो फुटबॉल प्लस बास्केटबॉल प्लस वॉलीबॉल, फुटबॉल प्लस बास्केटबॉल प्लस वॉलीबॉल खेलने वाला बी है मेरा, ठीक है। तो दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में क्या कॉमन है, जो क्रिकेट प्लस फुटबॉल यहाँ भी है और यहाँ भी फुटबॉल है, मतलब जो कॉमन यहाँ है, ये सब क्या है, ये सब फुटबॉल रह गया ना, जो कॉमन है वही फुटबॉल है ना, क्योंकि यहाँ बोला है क्रिकेट प्लस फुटबॉल है, यहाँ क्या है, फुटबॉल प्लस बास्केटबॉल प्लस वॉलीबॉल, ये तीनों है। तो यहाँ जो है कॉमन क्या रहेगा, फुटबॉल रहेगा। यहाँ पर क्या आएगा, बास्केटबॉल प्लस वॉलीबॉल यहाँ आ गया, क्रिकेट वाला यहाँ चला आया, समझ रहे हो। अगर हम बोलते हैं ए माइनस बी कर दें, अगर ए माइनस बी कर दें, ठीक है, ए माइनस बी कर ले तो क्या होगा, सी प्लस एफ है ना, सी प्लस एफ है, सी प्लस एफ में से माइनस करना है किसको, एफ प्लस बी प्लस वी, बी को माइनस करना है, ठीक है। तो बी यहाँ पर बास्केटबॉल है क्या, है ही नहीं, ये पहले ही खत्म हो गया, जो नहीं है उसको कैसे माइनस कर सकते हैं। वॉलीबॉल यहाँ पर है क्या, नहीं है, ये भी खत्म हो गया। अब देखो यहाँ फुटबॉल यहाँ भी है और यहाँ भी है, मतलब फुटबॉल यहाँ कट करेंगे, इसको भी यहाँ कट करेंगे, बचा क्या है, क्रिकेट बच गया, केवल क्रिकेट बच गया। मतलब ये जो रीजन है यही रीजन क्या बन गया मेरा, ये जो रीजन है ये रीजन मेरा क्या बन गया है, ए माइनस बी का रीजन क्या बन गया है, ए रीजन बन गया, जो ब्लू से शेडेड है, ये रीजन बनाना। बाकी तो कॉमन है फुटबॉल वाला, बस वही चीज हम यहाँ भी करने वाले। देखो कैसे करेंगे, अगर L1 माइनस L2 है तो इसका मतलब क्या है कि जो L1 है उसको पहले लिख लेंगे, ठीक है। L1 क्या है भाई, 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1, यही है L1 में। अब देखेंगे L2 में जो भी L1 L2 में कॉमन है उसको हम कट करेंगे। जैसे यहाँ क्या था, ए और बी में कॉमन क्या है, एफ है, तो एफ को हम कट किए थे, ठीक है। बस वही चीज यहाँ भी देखेंगे कि L1 L2 में जो कॉमन है उसको हम कट कर लेंगे, ठीक है। L1 L2 में क्या कॉमन है भाई, देखो क्या है, L2 में देखेंगे, L2 में सबको देखेंगे कि यहाँ पर आया है नहीं, 1 0 है क्या, यहाँ पर नहीं है, 0 0 है क्या, हाँ 0 0 है, इसको कट कर दो। 0 1 0 है क्या, 0 1 0 है, इसको भी कट कर दिए। 1 1 है क्या, 1 1 है, इसको भी कट कर दिए। 1 0 0 1 है क्या, नहीं है, मतलब रिमेनिंग क्या बच गया, यहाँ पर 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1, यही बच गया, समझ रहे हो। इसको हम लोग क्या बोलते थे, इसको बोलते क्या थे हम लोग, इसको बोलते थे सेट डिफरेंस। इसको हम लोग जब सेट वाला पढ़ते थे तो क्या बोलते थे, सेट डिफरेंस बोलते थे माइनस बी को। बस वही चीज है यहाँ, लैंग्वेज का एक तरीका क्या है, लैंग्वेज के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, एक तरीके से सेट डिफरेंस टाइप का काम कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, सेट डिफरेंस टाइप का काम हम कर रहे हैं।
L1 माइनस L2 रहे तो, ठीक है। तो यहाँ क्या है, L1 माइनस L2 हो गया। अब L2 माइनस L1 क्या होगा, L2 माइनस L1 क्या हो गया, पहले L2 को लिख लो, L2 को लिख ले, और जिसमें जो ऐसा कोई भी स्ट्रिंग जो L1 में भी है उसको कट करेंगे। जैसे क्या 0 0 है ना, यहाँ अगर यहाँ पर रहे क्या L2 माइनस L1 अगर फाइंड करना रहे तो कैसे बनेगा भाई, पहले L2 को हम लिख लिए, उसमें से जो L1 में है जो कॉमन है उसको हटा लेंगे। L1 में 0 0 है, यहाँ है क्या, हाँ यहाँ पर है। फिर और क्या है 0 1 0, ये भी यहाँ पर है। फिर क्या है 1 1, ये भी यहाँ पर है, और ए नहीं है, ओ भी नहीं है, और कोई नहीं है। मतलब क्या है L2 माइनस L1 में क्या क्या बच गया है, 1 0 बच गया और 1 0 0 1, ये दोनों बच गया। क्या है L2 माइनस L1। सेम काम करना, अगर मान लो यहां पर रहे b माइनस ए करना होता तो क्या करते, b माइनस ए अगर करना होता तो हम लोग क्या करते, b है कॉमन f है, f को माइनस करेंगे तो बचेगा क्या, बच गया क्या मेरा, बच गया ये जो है शेडेड पोर्शन, इस तरीके से यही मेरा बच गया, रिमेनिंग रह गया। क्या है भाई b प्लस v, मतलब क्या बास्केटबॉल प्लस वॉलीबॉल ओवर रिमेनिंग रह गया मेरा। बस वही काम हम यहाँ भी कर रहे हैं, जो नॉर्मल करते थे हम लोग सेट में ऑपरेशन, सेम उसी टाइप का ऑपरेशन यहाँ लैंग्वेज में भी हम लोग करते हैं। डिफरेंस क्या ही है, यहाँ सेट में ऐसा इस तरीके का फिगर हम बना देते हैं, लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज में स्ट्रिंग्स को हम लिख लेते हैं। काम उसी टाइप का है, ठीक है, समझना बहुत ही आसान है। ठीक, देखो ये भी मेरा हो गया। इसके बाद में क्या है, एक और ऑपरेशन आता है, इस टाइप ऐसा सिंबल रहेगा, इस सिंबल को बोलते हैं एक्सॉर सिंबल। इसको क्या बोलते हैं, एक्सॉर सिंबल, ठीक है। उसको भी हम लोग समझते हैं, एकदम आसान चीज है, जो भी ऑपरेशन है उसको हम लोग बहुत आसान तरीके से समझ लेंगे, कोई टफ चीज नहीं, ठीक है। नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे वो क्या है, एक्सॉर सिंबल है ना। एक्सॉर का मतलब क्या होता है, कंटेन्ड इन ओनली वन सेट। एक्सॉर का मतलब क्या है, एक्सॉर जो सिंबल है, एक्सॉर सिंबल है, जैसे यहां पर है L1 ऐसा प्लस बीच में रहेगा और L2, ठीक है। इस सिंबल को क्या बोलते हैं, एक्सॉर सिंबल। इसको क्या बोलते हैं, एक्सॉर सिंबल बोलते हैं। इसका मतलब क्या है, अगर एक्सपेंड करते हैं इसको तो क्या लिख सकते हैं, L1 एक्सॉर L2 है, इसको अगर एक्सपेंड करें तो क्या लिख सकते हैं, L1 माइनस L2 यूनियन L2 माइनस L1। इसका मतलब क्या लग रहा है, इसका मतलब क्या रहेगा, यहां पर जब एक्सॉर को हम एक्सपेंड किए तो क्या है L1 माइनस L2 यूनियन L2 माइनस L1, ठीक है। सेम वही चीज यहां पे लिखा है L1 माइनस L2 यूनियन L2 माइनस L1, ठीक है। इसका मतलब देखो देख कर क्या लग रहा है, L1 माइनस L2 का क्या मतलब हो गया, क्या हो गया, कंटेन्ड इन ओनली L1, केवल L1 में ही रहे, L2 में ना रहे। और यहां पर इसका मतलब क्या हो गया, यहां पर इसका मतलब क्या हो गया, कंटेन्ड इन ओनली L2, कंटेन्ड इन ओनली L2। यहां क्या, कंटेन्ड इन ओनली L1। समझ रहे हो बात को, मतलब क्या, यहां बोल रहे हैं केवल L1 में ही रहे, यहां क्या है केवल L2 में ही रहे। समझ रहे हो। तो अगर सेट के मामले में हम बात करते हैं, सेट के फॉर्मेट में देखो, अगर हम बात करें इस तरीके से, अगर A है यहां पर ऐसा, B है, B का मतलब क्या है, फुटबॉल प्लस वॉलीबॉल है, और A का मतलब अगर हम बोलते हैं क्रिकेट प्लस फुटबॉल, अगर इस तरीके का है, ठीक है। तो फुटबॉल कहाँ आ गया, क्रिकेट प्लस फुटबॉल है, यहाँ फुटबॉल प्लस वॉलीबॉल है, फुटबॉल बीच में आ गया ना, कॉमन है ना, फुटबॉल कॉमन आ गया ना, ठीक है। हम क्या बोल रहे हैं, A एक्सॉर B, A एक्सॉर B का मतलब क्या बोल रहे हैं हम, A माइनस B यूनियन A माइनस B यूनियन B माइनस A, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे A माइनस B कौन सा एरिया है भाई, A माइनस B कौन सा एरिया है, A है, A में से माइनस करेंगे B को तो क्या करेंगे, A को हटा देंगे, कॉमन है तो, ठीक है। तो बचा कितना, A एरिया बच गया, A माइनस B। उसके बाद में क्या है, B माइनस A कौन सा होगा, B है, B में जो कॉमन है F, इसको हटाएंगे तो बचेगा क्या, यहाँ इतना एरिया बचेगा,
इतना एरिया बच रहा है, ठीक है। अब इस दोनों का यूनियन लेना है, मतलब क्या है, ये दोनों में कॉमन है क्या, कुछ भी नहीं कॉमन है। ए दोनों में a माइनस बी और b माइनस ए में कुछ कॉमन है क्या, कुछ भी नहीं कॉमन है। कॉमन फुटबॉल था पहले, वो हट चुका है। तो ये दोनों का यूनियन लेने का मतलब क्या है कि इसको हटाकर बाकी जितना भी बचा है सब के सब इसमें XOR में आएगा। मतलब क्या है, C प्लस एफ में से एफ हट गया तो बचा क्या, यहां से आएगा क्या, C आ गया, एफ तो हट चुका है, यहां पर क्या है, इसका मतलब क्या है, C है, इसका मतलब क्या है, वॉलीबॉल है, क्रिकेट प्लस वॉलीबॉल आ गया, ठीक है। ए XOR B का मतलब क्या होगा, क्रिकेट प्लस वॉलीबॉल हो गया। सेम वही चीज यहां भी है, मान लो यहां 11 बराबर लिखते हैं 11 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0, ये मेरा 11 है, ठीक है। एक L2 हम लिख सकते हैं, L2 में क्या है, 1 0 0 1 0 1 1 0 0, मान लो ये मेरा L2 है, ठीक है। अब इससे हम फाइंड करेंगे L1 माइनस L2, पहले फाइंड करना है, L1 माइनस L2 फाइंड करना है। L1 माइनस L2 मतलब क्या है, L1 में रहे लेकिन L2 में ना रहे वो चीज, केवल और केवल 11 में ही रहे। केवल 11 में क्या है, जीरो देखो यहाँ भी है यहाँ भी है, जीरो को नहीं लेंगे, 0 0 क्या है, यहाँ है यहाँ नहीं है, मतलब कि 0 0 लेंगे, 0 0 ले लिए। ये क्या है, 0 1 0 क्या है, यहाँ भी है यहाँ भी है, नहीं ले सकते हैं। 0 1 1 0 क्या है, यहाँ नहीं है, केवल एक ही जगह है, किसमें, 11 में है, मतलब क्या, 0 1 1 0 हो गया। 11 माइनस L2 मेरा हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब क्या है, L2 माइनस L1 लेना है, L2 माइनस L1 लेना है। L2 में रहे लेकिन L1 में ना रहे, ठीक है। यहाँ देखो 1 है, इसमें है क्या, 1 नहीं है, मतलब 1 को ले लिए। 0 यहाँ भी है नहीं ले सकते हैं। 0 1 0 यहाँ भी है नहीं ले सकते हैं। 1 1 0 0 यहाँ है लेकिन यहाँ पर नहीं है, मतलब इसको ले सकते हैं। क्या है, 1 1 0 0, ये मेरा क्या आ गया, L2 माइनस 11 आ गया। यहाँ पर L1 माइनस L2 है, यहाँ पर L2 माइनस 11 है। इस दोनों का यूनियन ले लेंगे, दोनों में कॉमन है क्या, कुछ देखो 0 0 0 1 1 0 1, कोई भी चीज कॉमन नहीं है। मतलब कि ये दोनों को जब कंबाइन करेंगे हम, ये दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा मेरा, 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0, यहाँ से 1 आ गया, 1 1 0 0 1 1 0 0, ये जो मेरा बन गया क्या बन गया, XOR बन गया, ठीक है। 11 XOR L2 मेरा यही आ गया आउटपुट। इसका जो टोटल जो कंबाइंड जो आउटपुट है, जो क्या बन गया, यही मेरा आउटपुट आ गया। समझ लो, XOR का सिंपल मीनिंग क्या है, केवल और केवल एक में रहे। यूनियन मतलब क्या, किसी एक में रहे। यूनियन मतलब क्या है, यूनियन का मतलब क्या है, इन एनी वन ऑफ सेट। इंटरसेक्शन मतलब क्या है, इन बोथ द सेट्स, दोनों में ही रहना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, इंटरसेक्शन हो गया। कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या है, टोटल यूनिवर्स माइनस गिवन सेट। उसके बाद में क्या है, 11 माइनस L2 क्या है, इन L1 बट नॉट L2। यहां पर क्या है, L2 माइनस 11 इन L2 बट नॉट L1, L2 में रहे 11 में ना रहे, ठीक है। यहां क्या है, XOR में इन 11 बट नॉट इन L2 प्लस इन L2 बट नॉट इन L1, मतलब क्या है, इन L1 बट नॉट इन L2 प्लस मतलब यूनियन इन L2 बट नॉट इन L1, बस यही चीज है XOR, ठीक है। तो यहां तक का ऑपरेशन हम लोग देख लिए। इसके बाद में नेक्स्ट में देखते हैं हम लोग क्या, 14 में आते हैं। देखो बहुत ही आसान चीज है, बेसिक है, इसको समझ लो। इसके बाद मेन हम लोग अपने टॉपिक पर आएंगे। अभी तक क्या है, जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है, क्या क्या हम लोग टीओसी में यूज करने वाले हैं, एक इंट्रोडक्शन समझ लो इसको, कि टीओसी के बारे में एक हल्का सा ओवरव्यू है। हालांकि इस ओवरव्यू से भी क्वेश्चंस आता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, 14 में क्या है, नेक्स्ट क्या है, 14 में क्या है, L1.L2। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब डॉट मतलब क्या है, डॉट पहले भी एक बार हम लोग देखें, कहां पर देखे थे, कॉन्केटेनेशन में देखे थे, समझ रहे हो। यहां पर क्या, इसको हम क्या बोल सकते हैं, कॉन्केटेनेशन ऑफ
कॉन्केटेनेशन ऑफ लैंग्वेज, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्केटेनेशन ऑफ लैंग्वेज L1 डॉट L2। ठीक है, अब कैसे फाइंड करेंगे देखो आराम से। मान लो L1 मेरा है 0 0 1 0, ठीक है। L2 मेरा है 1 1 1 0, ठीक है। मान लो L1 ऐसा है, L2 ये मेरा है, ठीक है। अब क्या फाइंड करना है, L1 डॉट L2 फाइंड करना है, L1 डॉट L2 फाइंड करना है, यही करना है। तो करना क्या है, पहले L1 के स्ट्रिंग को ले लो, जितना भी स्ट्रिंग्स है उसका सबके साथ में कॉन्केटेनेशन करना है। कैसे भाई, पहले L1 के स्ट्रिंग लेना है, बाद में L2 का स्ट्रिंग लेना है। कैसे, पहले L1 का एक स्ट्रिंग लेते हैं, क्या 0 0 लेते हैं, ठीक है। हम लिए 0 0, इसका कॉन्केटेनेशन किससे किए, L2 का पहला स्ट्रिंग से किए। L1 के बाद में L2 आना है, ठीक है। L1 को हम पहले 0 0 ले लिए हैं, L2 का पहला स्ट्रिंग क्या है 1 1, 0 0 के बाद में 1 1, 0 0 के बाद में 1 1। अभी यहाँ पर इसको सेम रखे हैं, L1 में 0 0 सेम ही रखे हैं, 0 0 सेम रखे हैं, और L2 का अब अगला हम लेते हैं। अगला में क्या है 1 0 है, 0 0 फिर 1 0, 0 0 1 0, मतलब 0 0 से सबको कॉन्केटेनेट करना है। L1 का पहला जो स्ट्रिंग है उससे L2 के सारे स्ट्रिंग को कॉन्केटेनेशन करना है। उसके बाद में L1 का जो अगला स्ट्रिंग इसको फिर से करना है, क्या है 1 0 1 0, यहाँ पर क्या है 1 1 1 0 1 1 बन गया। फिर इसका फर्स्ट वाले से हो गया, फिर अब इससे भी करना है, इससे भी करना, क्या 1 0 1 0, फिर यहाँ भी 1 0, यहाँ भी 1 0, ये बन गया टोटल L1 डॉट L2। समझ रहे हो, कॉन्केटेनेशन का मतलब समझ रहे हो। पहला स्ट्रिंग लेंगे L1 का, उसको L2 के सारे स्ट्रिंग के साथ में कॉन्केटेनेशन करेंगे। फिर दूसरा स्ट्रिंग लेंगे L1 का, फिर सारे स्ट्रिंग के साथ में करेंगे। फिर तीसरा लेंगे, फिर सबके साथ करेंगे। चौथा लेंगे, सबके साथ करेंगे। जितना भी पॉसिबल स्ट्रिंग्स फ्रेम होगा सबको यहां लिख देंगे, वही मेरा L1 डॉट L2 का वैल्यू रह गया। अब रिवर्स में ले सकते हैं क्या, ऐसा भी लिख सकते हैं क्या कि 1 1 है, पहले 1 1 ले लिए, फिर 0 0 लिए, फिर 0 0 ले लिए। ऐसा नहीं ले सकते हैं। ऐसा कब ले सकते थे, ऐसा ही कब होता, जब रहता L2 डॉट L1 रहता। जो ऑर्डर में लैंग्वेज है उसी ऑर्डर में उस पर्टिकुलर लैंग्वेज का स्ट्रिंग को लेना है। L1 डॉट L2 है ना, तो पहले L1 का स्ट्रिंग, उसके बाद में L2 का स्ट्रिंग लेना है। अगर L2 डॉट L1 रहेगा तब L2 का स्ट्रिंग, फिर बाद में L1 का स्ट्रिंग। ये चीज को याद रखना है हमेशा, ठीक है। जो ऑर्डर में लैंग्वेज रहे उस ऑर्डर में उसके स्ट्रिंग को भी लेना है। जिस ऑर्डर में लैंग्वेज रहे सेम ऑर्डर में उसके स्ट्रिंग को भी लेना है, ठीक है। तो कॉन्केटेनेशन ऑफ लैंग्वेज समझ लिए। अब एक और चीज आता है, क्या रिवर्सल ऑफ लैंग्वेज L1 पावर R। इसका मतलब क्या होता है, L1 पावर R का मतलब क्या है, जब 15 यहां पर ही देखते हैं, 15 यहां देखते हैं, क्या है L1 पावर R या फिर L2 पावर R, मतलब क्या है रिवर्सल है। स्ट्रिंग का रिवर्सल का हम लोग पढ़े हैं, स्ट्रिंग का रिवर्सल बोलो या ट्रांसपोज बोलो, उसको हम लोग देखे थे। क्या किए थे भाई, जो स्ट्रिंग है उसको रिवर्स कर देंगे, मतलब क्या स्टार्टिंग से जो लिखा हुआ है इंड से लिखना शुरू कर देंगे अल्फाबेट को, ठीक है। बस वही चीज लैंग्वेज में भी है। लैंग्वेज का रिवर्सल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, रिवर्स ऑल स्ट्रिंग्स ऑफ गिवन लैंग्वेज। गिवन जो लैंग्वेज है उसके सारे स्ट्रिंग्स को रिवर्स कर दो। स्ट्रिंग के रिवर्स जानते थे ना हम लोग। स्ट्रिंग के रिवर्स में जैसे L1 है, L1 में क्या क्या स्ट्रिंग है 0 0 और 1 0 है, तो 0 0 का रिवर्स क्या होगा 0 0 ही रह गया। 1 0 का क्या होगा 1 0 का क्या है 0 1 हो गया। लास्ट को पहले लिखेंगे फिर बाद में ऐसे आएंगे, रिवर्स में आएंगे, इस डायरेक्शन में आएंगे हम लोग। तो 0 1 0 1, ए मेरा क्या बन गया L1 का रिवर्स बन गया ये हम लोग का, ठीक है। उसके बाद में क्या है L2 का करना है, L2 रिवर्स करना है। इसका पहला क्या है 1 1 का रिवर्स क्या होगा 1 1 ही रह गया। 1 0 का क्या होगा 0 1 हो गया, 0 1 हो गया, ठीक है। तो रिवर्स में ऐसा हो गया।
समझ रहे हो? रिवर्स करने का मतलब क्या है कि जितना भी स्ट्रिंग्स है गिवन लैंग्वेज में वो सारे स्ट्रिंग्स को रिवर्स कर दो। मान लो 11 ऐसा होता, 11 ऐसा अगर होता, 11 होता 0 1 1 1 0 0, मान लो दो ही है, दो स्ट्रिंग है। अब 11 का रिवर्स करना है, क्या करेंगे भाई? पहला स्ट्रिंग लिए, इसको रिवर्स किए, क्या करेंगे? लास्ट से स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट तक जाएंगे हम लोग, क्या 1 1 0 1 1 0, दूसरा में क्या है 0 0 1 0 0 1, यही मेरा क्या बन गया? ये मेरा बन गया 11 का रिवर्स। लैंग्वेज को रिवर्स करने के लिए क्या करना है? उसके स्ट्रिंग सबको रिवर्स करना है, जितना भी स्ट्रिंग है सबको रिवर्स कर देना है। समझ रहे हो बात को? ये क्या बन गया हम लोग का? ये रिवर्सल ऑफ लैंग्वेज देख लिए। उसके बाद में क्या है 16 में क्या है? l पावर n, कोई पार्टिकुलर पावर रहे, कोई पार्टिकुलर पावर रहे, कोई पार्टिकुलर पावर रहे, जैसे क्या लैंग्वेज का पावर है, स्ट्रिंग का पावर तो हम लोग देखे थे ना, स्ट्रिंग का पावर हम लोग देखे थे ना, जैसे क्या 0 0 पर पावर मान लो 2 रहे, तो क्या करना है भाई? 0 0 को क्या करना है? 2 टाइम्स लिख देना है। 0 0 अगर पावर 2 रहे तो क्या करना है? 0 0 को 2 टाइम्स लिख देना है। जैसे क्या मान लो 1 है, 1 का पावर 5 है, इस तरीके से, तो क्या लिखते थे? 5 टाइम्स 1 लिखेंगे, 5 टाइम्स 1 लिख दिए। अगर मान लो 1 0 है, 1 0 का पावर 3 है, तो क्या करेंगे? 1 0 3 टाइम्स लिखेंगे, 1 0 1 0 1 0, यही पावर होता था, पावर यही था ना। बस वही चीज यहाँ है, क्या यहाँ क्या है? 16 में क्या बात कर रहा है? 16 में क्या बोल रहा है? l पावर n, इसका मतलब क्या हो गया? l स्क्वायर इक्वल टू l डॉट l, इसको एक्सपेंड किया है। मान लो कि l का n का वैल्यू 2 है, तो l पावर 2 हो गया, इसका मतलब क्या है? l डॉट l है, l डॉट l है। अब इसको एकदम आराम से देखो, एकदम अच्छे से समझो इसको। ये क्या बोलना चाह रहा है कि मान लो एक लैंग्वेज l है, ठीक है, मान लेते हैं एक लैंग्वेज l है, इसका स्ट्रिंग्स देखो कैसा है 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1, इस तरीके से मान लो l का स्ट्रिंग है, ठीक है, l का स्ट्रिंग ऐसा है, ठीक है। अब मान लेते हैं हम लोग l का पावर 2 करते हैं, l का पावर 2 करते हैं, इसका मतलब क्या है? l डॉट l है, l डॉट l है। अब l डॉट l के लिए बोल सकता है क्या कि अच्छा l डॉट l है, मतलब कि जितना स्ट्रिंग्स w है उसको w इंटू w कर देते हैं, w इंटू w कर लेते हैं, तो ये गलत होगा। w इंटू w नहीं कर सकते, मतलब स्ट्रिंग को स्क्वायर कर देने से केवल l का स्क्वायर नहीं हो सकता है। कैसे नहीं होगा? समझो बात को, कैसे नहीं होगा? l है ना, l का स्क्वायर करना मतलब क्या हो गया? l इंटू l करना, ठीक है। तो यहां पर देखो क्या है 1 0, सबको लिखते हैं 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1, ठीक। उसके बाद में एक और क्या है? सेम इसी को हम लिखते हैं a, एक बार l लिख लिए, फिर से एक बार a लिखते हैं। l डॉट l क्या है? कॉन्कैटिनेशन ही ना है, l1 डॉट l2 जैसा, इसे l1 डॉट l2 था, कॉन्कैटिनेट कर रहे थे, अब क्या है? खुद के साथ ही कॉन्कैटिनेशन है, ठीक है। मतलब क्या, यहां पर फिर से लिखेंगे 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1, ठीक है। ये दोनों 2 टाइम्स हम दोनों लैंग्वेज को लिख लिए। अब करना क्या है कि इसका एक स्ट्रिंग को लेना है, फिर इसके साथ करो, इसके साथ करो, इसके साथ करो, इसके साथ करो, क्या? कॉन्कैटिनेशन। समझ रहे हो? मतलब क्या 1 0 है ना, 1 0 इसको लिख लिए, फिर क्या है यहाँ पर पहला में क्या है 1 0 1 0 आ गया, फिर से 1 0 के साथ में कर रहे हैं, 1 0 के साथ में इसको कर रहे हैं, 1 0 के बाद में क्या है 1 1 0 1 1 0, फिर 1 0 के साथ में इसको करना है, क्या है 1 0, यहाँ क्या है 0 1 0 1 हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद 1 0 के साथ में 0 0 1, 1 0 के साथ में 0 0 1 आया, ठीक है। पहला के साथ हो गया। अब दूसरा के साथ में सेम करना, दूसरा के साथ में इसके साथ करेंगे, इसके साथ करेंगे, इसके साथ करेंगे, इसके साथ करेंगे। कुछ कॉमन कहीं आ गया तो हटा सकते हैं उसको, ठीक है। जैसे क्या है 1 1 0 से क्या साथ में करेंगे, 1 1 0 के साथ में कर रहे हैं, तो क्या है
इसके बाद में इसको पहले किए किसके साथ में, इसके साथ में किए, तो 1 1 0 के बाद में 1 0, 1 1 0 के बाद में 1 0 आ गया। फिर से यहाँ से लिखना शुरू करते हैं, 1 1 0 है, 1 1 0 साथ में फिर से यहाँ 1 1 0, 1 1 0। समझ रहे हो बात को, एकदम आराम से समझो। हम क्या कर रहे हैं, एल डॉट एल में एल को लिख दिए हैं, फिर से एक और बार एल को ही लिखे हैं। इसका पहला स्ट्रिंग को सब स्ट्रिंग के साथ में कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं, दूसरा स्ट्रिंग को सबके साथ में कर रहे हैं कॉन्कैटिनेट, तीसरा स्ट्रिंग को सबके साथ में कर रहे हैं। समझ रहे हो बात को। अगर यही चीज हम बोलते कि केवल डब्ल्यू स्क्वायर मतलब स्ट्रिंग को केवल स्क्वायर कर लेते, तो डब्ल्यू स्क्वायर अगर इस फॉर्मूला पर इस बेसिस पर करते तो क्या रिजल्ट आने वाला था, डब्ल्यू स्क्वायर है ना, यही सब स्ट्रिंग को ही केवल स्क्वायर कर लो। जैसे क्या 1 0 है, 1 0 का स्क्वायर करेंगे 1 0 1 0, फिर 1 1 0 है 1 1 0 1 1 0, फिर 0 1 है 0 1 0 1, फिर 0 0 1 है 0 0 1 0 0 1। बस इतना ही आता ना। अगर डब्ल्यू स्क्वायर हम करते तो इतना ही केवल आता ना, जबकि ओरिजिनली एल डॉट एल करने पर वो कितना सारा आया, अभी और भी आएगा। अभी क्या है 1 1 0 को इससे किए हैं, फिर 1 1 0 को इससे करेंगे 1 1 0 0 1, अभी और भी आने वाला है, अभी और भी आने। किस तरीके से लैंग्वेज का कॉन्कैटिनेशन करना है ये हम लोग देख लिए। एक और चीज देख लिए क्या, एक और चीज क्या देख लिए कि एल डॉट एल मतलब क्या, एल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू, या फिर बोल सकते हैं एक तरीके का सुपर सेट है किसका, डब्ल्यू स्क्वायर का। केवल स्ट्रिंग का अगर हमें स्क्वायर करते हैं, केवल स्ट्रिंग का अगर स्क्वायर करते हैं, उससे ग्रेटर क्या रहेगा, ग्रेटर या इक्वल रहेगा एल स्क्वायर। केवल स्ट्रिंग का अगर हम स्क्वायर करते हैं उससे ग्रेटर रहेगा एल स्क्वायर। एल स्क्वायर में बहुत सारा कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, डब्ल्यू स्क्वायर में बहुत कम होगा। हाँ, कोई पार्टिकुलर केस ऐसा बन सकता है जहां पर केवल स्ट्रिंग का स्क्वायर करें वही मेरा एल स्क्वायर भी रहे। जैसे क्या, मान लो हम लोग यहां पर एल लेते हैं, एक ऐसा एल लेते हैं 0 0 1 1, ऐसा एल ले लिए, ठीक है। अब स्क्वायर करो इसका, अच्छा यहां भी नहीं आ सकता है, सॉरी यहां भी नहीं है, क्यों, क्योंकि यहां पर स्क्वायर करेंगे तो क्या है 4 टाइम्स 0 4 टाइम्स 1 आ गया, लेकिन एल स्क्वायर में 0 0 1 1 भी रहेगा, ठीक है, 1 1 0 0 रहेगा, ये भी नहीं होगा। अगर केवल एक ही मान लो लेते हैं, एक लैंग्वेज जिसमें एक ही स्ट्रिंग केवल है, एक स्ट्रिंग अगर केवल है, तो क्या करेंगे एल स्क्वायर बराबर 0 0 0 0, या फिर डब्ल्यू स्क्वायर भी करते हैं तब भी 0 0 0 0। केवल एक ही स्ट्रिंग है, तब मान लो इक्वल हो भी जाए, ऐसा तब मान लो इक्वल हो भी जाए, लेकिन जनरली क्या है, एक जनरल केस लेते हैं तो एल स्क्वायर बहुत ही बड़ा होगा डब्ल्यू स्क्वायर से। डब्ल्यू स्क्वायर मतलब क्या है कि सेल्फ कॉन्कैटिनेशन केवल है, स्ट्रिंग को अपने आप के साथ ही कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं, जबकि एल स्क्वायर में एक स्ट्रिंग को बहुत सारे स्ट्रिंग के साथ में कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं। समझ रहे हो, ये हम लोग का क्या बन गया, एल पावर एन किस तरह, मान लो पावर 2 यहाँ था, पावर 3 रहे, एल पावर 3 रहे, क्या करना है, एल स्क्वायर बना है ना हम लोग का, एल स्क्वायर कॉन्कैटिनेट करेंगे किसके साथ में, एल के साथ में। यहाँ जो लैंग्वेज आया है इस लैंग्वेज को फिर से हम एल के साथ में क्या करेंगे, कॉन्कैटिनेट करेंगे। इसके एक को लेंगे, इससे करेंगे, फिर इसको क्या करेंगे, मतलब इसको इससे 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 सबके साथ में करेंगे, तो बन जाएगा क्या, एल क्यूब बन जाएगा। मान लो एल पावर 4 रहता, एल पावर 4 रहता तो क्या लिखते, एल पावर 3 डॉट एल, या फिर ऐसा भी कर सकते थे क्या भाई, एल स्क्वायर डॉट एल स्क्वायर, बात एक ही रहेगा, वहां भी जो आउटपुट आना है सेम ही आउटपुट आएगा उससे भी। समझ रहे हो बात को, मतलब क्या है, पावर ऑफ लैंग्वेज हम लोग सही तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। एक और क्या है, एल स्टार एल प्लस, एल स्टार और एल प्लस का मतलब क्या है, अभी हम क्या बोले थे, स्टार और प्लस का मीनिंग क्या है भाई, स्टार और प्लस का सिंपल मीनिंग क्या है कि स्टार जहां कहीं भी रहे तो सिंपल करना क्या, स्टार के जगह पर क्या करना है, 0 1 2 ऐसा पावर पुट करना है, तो बन जाएगा स्टार क्लोजर। और प्लस जहां कहीं भी रहे तो उसमें क्या करना है, 1 से स्टार्ट करना है, पावर 1 2 3 4, ठीक है। अब इस तरीके से ये पॉजिटिव क्लोजर बन जाएगा। कैसे बनेगा, देखो डिफरेंस कहां पर आएगा, डिफरेंस कहां आएगा, एक बार समझो इसको।
वो कहाँ पर इससे डिफरेंस आने वाला है, बहुत मेजर डिफरेंस आएगा। मेनली क्या होता है, कहाँ डिफरेंस आता है इसमें, मेनली डिफरेंस नल के लिए आता है कि नल स्ट्रिंग क्या है, पॉजिटिव क्लोजर में नल स्ट्रिंग नहीं रहता है, जबकि स्टार क्लोजर में नल स्ट्रिंग आता है। और पहले हम लोग क्या बात किए थे कि पॉजिटिव क्लोजर और स्टार क्लोजर के बारे में क्या बात किए थे कि जब कभी भी नल है जो किसी लैंग्वेज का पार्ट रहता है तो पॉजिटिव क्लोजर में भी नल आता है। ठीक है, यही बात किए थे ना। मान लो एक मेरा लैंग्वेज है, ये कौन सा बात कर रहे हैं, इसके बारे में बात कर, एल स्टार एल प्लस, इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। कौन सा है, 17 है, 17 के बारे में हम बात कर रहे हैं, एल स्टार एल प्लस के बारे में। मान लो मेरा एक लैंग्वेज है मेरा नल 0 1, ठीक है, एक लैंग्वेज है मेरा नल 0 1 है। ठीक है, अब स्टार लेते हैं, अगर हम एल स्टार लेते हैं तो क्या क्या बन सकता है भाई, एल स्टार मतलब क्या हो गया, स्टार के जगह पर क्या करेंगे, स्टार के जगह पर 0 पुट कर लो, 1 कर लो, 2 कर लो, 3 कर लो, अप टू इन्फिनिटी कर लो। समझ रहे हो बात को, मतलब क्या है कि जब यहां पर 0 पुट करेंगे कुछ भी नहीं लेना है, नल लेंथ का हो गया, मतलब क्या है, नल आ गया, 0 आएगा, 1 आएगा, 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0, बहुत सा पॉसिबिलिटी बनेगा, ऐसा बनेगा। अगर यहां पर इसी का हम L प्लस अगर लेते हैं तो क्या बनेगा, L प्लस का मतलब क्या है, पावर 1 है, पावर 1 लेना है। ठीक है, जब पावर 1 लेंगे हम तो नल भी एक है, नल का अगर हम पावर 1 लेते हैं तो क्या बनेगा, नल ही बनेगा। नल का पावर 1 लेंगे तो नल ही बनेगा। समझ रहे हो बात को, नल का अगर हम पावर 1 ले रहे हैं तो क्या बन रहा है, नल बन रहा है। मतलब कि L प्लस में भी नल भी रहेगा, फिर पावर को हम बढ़ाते जाएंगे और सब में 0 का पावर लेंगे तो 0 बन जाएगा, 1 लेंगे तो 0 1 0 0, सबका सब जो भी यहाँ आया है सारा का सारा यहाँ भी कॉपी हो गया। अगर नल यहां पर लैंग्वेज में है तो देखो L प्लस में भी नल आया है, लेकिन अगर लैंग्वेज में नल नहीं होता, अगर लैंग्वेज में अगर L बराबर ऐसा रहता 0 0 1 0 ऐसा रहता, तब यहां करते अगर तो L स्टार में नल आता 0 0 फिर 1 0 फिर 0 0 इंटू 0 0 कर सकते हैं, 0 0 फिर 0 0, अब इंटू 0 0 क्यों कर रहे हैं, 0 0 है इसको हम लिख दिए यहाँ पर, 1 0 को यहाँ लिख दिए हैं, स्टार है तो नल भी आ गया, फिर 4 बार 0 कैसे लिख सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, मान लो इस 0 को लैंग्वेज L है, अगर L डॉट L हम करते हैं तो क्या बनेगा मेरा, 0 0 पहला L से आ गया और दूसरा दूसरा जो L है इससे भी 0 0 आ गया, तो 4 0 बन गया ना, वही 4 0 हम यहाँ लिखे हैं। स्ट्रिंग कैसे बनेगा ये भी सीख लो, यहाँ पर कोई भी स्ट्रिंग कैसे बनेगा ये भी यहाँ सीख लो। समझ रहे हो बात को, हम क्या बोल रहे हैं, अब इससे और कौन सा स्ट्रिंग हम बना सकते हैं, पहले 0 0 लेते हैं फिर 1 0 लेते हैं, तो 0 0 1 0 एक और स्ट्रिंग बन गया। या फिर ऐसा करेंगे, पहले 1 0 लेते हैं फिर हम 0 0 लेते हैं, 0 0 ऐसा बन गया, या 1 0 लेते हैं और फिर से 1 0 ही लेते हैं, ये भी बन गया। मान लो L पावर 3 रहे, अगर यहाँ पर स्टार के जगह पावर 3 लेते हैं, अगर L पावर 3 लेते हैं, L डॉट L ऐसा लिखेंगे, यही लिखेंगे। तो मान लो पहला बार में हम लोग 0 0 लिए, फिर दूसरा बार में भी 0 0 ले लिए, तीसरा बार में 1 0 लिए, ये भी स्ट्रिंग बनेगा। या फिर 1 0 हम लिए पहला बार में, दूसरा बार में 0 0 ले लिए हैं, तीसरा बार में 1 0 ले लिए, ये पहला बार दूसरा बार तीसरा बार का मतलब क्या है, L जो पहला L है फर्स्ट L से ले लिए, सेकेंड L से ले लिए, थर्ड L से ले लिए, तो मेरा क्या है, एक स्ट्रिंग बन गया। तो ये भी जान लो कोई पार्टिकुलर स्ट्रिंग किसी लैंग्वेज से बिलोंग करता है या नहीं, ये कैसे चेक करेंगे, इस जो भी स्ट्रिंग है उसको हम छोटा छोटा पार्ट में डिवाइड करेंगे, अगर सब के सब पार्ट कहीं ना कहीं मिल जाए, यहाँ पर मिल जाए, मतलब क्या है कि ये पर्टिकुलर स्ट्रिंग बिलोंग कर रहा है इस लैंग्वेज से। मान लो ऐसा कोई लैंग्वेज लिख दें 0 1 0 1 0,
ऐसा लिख दे, ठीक है। अब इसको पार्ट में तोड़ो, देखो O10 है ना, O10 मान लो यहाँ आ गया, फिर से O10 है यहाँ आ गया, केवल एक जीरो बच गया। जीरो यहाँ पर है क्या? नहीं है। मतलब क्या है कि ये स्ट्रिंग मेरा लैंग्वेज का पार्ट नहीं है, ए स्ट्रिंग मेरा इस लैंग्वेज का पार्ट नहीं है। समझ रहे हो बात को? तो इस तरीके से ही एल स्टार कैसे फाइंड करना है, एल प्लस लेना है। अगर प्लस लेंगे इसमें, अगर यहाँ पर एल प्लस लेते हैं, अगर यहाँ पर एल प्लस लेते हैं, मतलब क्या है, एल प्लस में क्या है, पावर 1 से स्टार्ट करेंगे ना, प्लस में पावर 1 से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर नल है क्या? नल है ही नहीं। पावर में क्या जाएगा? 0 0 से ही स्टार्ट होगा, मतलब 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 इस तरीके से ये स्टार्ट होगा, मतलब कि नल यहाँ नहीं आया है। जब लैंग्वेज में नल था, जब लैंग्वेज में नल था, जब लैंग्वेज में नल था तो क्या देखे हम लोग, लैंग्वेज में नल है तो पॉजिटिव क्लोजर में भी नल आया था। लेकिन जब लैंग्वेज में नल नहीं है तो पॉजिटिव क्लोजर में नल नहीं आया, जबकि स्टार क्लोजर में नल आया है। क्यों भाई? क्योंकि स्टार क्लोजर का मतलब क्या है, पावर शुरू होता है 0 से, और पॉजिटिव क्लोजर में पावर शुरू होता है 1 से। समझ रहे हो? बस यही डिफरेंस है, ठीक है। तो यहाँ पर जो देखे थे हम लोग सिग्मा स्टार और सिग्मा प्लस, वो सही तरीके से यहाँ क्लियर हो गया कि सिग्मा स्टार में क्यों नल हमेशा आता है, सिग्मा प्लस में कभी नल आता है कभी नहीं आता है। कब आता है नल भाई? जब लैंग्वेज में पहले से रहे, जब नहीं लैंग्वेज में रहे तो नहीं आएगा, ठीक है। तो ये चीज भी हम लोग देख लिए, ठीक। तो अब तक जितना बताए हैं ये देखो, और इसके बाद में हम लोग ऐसा करते हैं, रेगुलर लैंग्वेज से स्टार्ट करते हैं, या फिर कोई रिमेनिंग या कोई टॉपिक रहा, लैंग्वेज का एक क्लासिफिकेशन भी है। ये क्या है? ये क्या है? चॉम्स्की हायरार्की है, चॉम्स्की हायरार्की है। चॉम्स्की हायरार्की में क्या है, लैंग्वेज को क्लासिफाई किया गया है। क्या क्या लैंग्वेज को किस तरीके से क्लासिफाई किया गया है उसको हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग अपना स्टार्ट करेंगे टॉपिक को, रेगुलर लैंग्वेज से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अभी जो भी बताया है बेसिक, उसको एक बार रिवाइज कर लो। जितना अभी लैंग्वेज में है, जो भी चीज है, सबको एक बार देख लो, क्योंकि आप जो आगे पढ़ाने वाले हैं सब में सबका यूज आने वाला है। जो भी टर्म यहाँ हम बताए हैं सब टर्म का यूज आने वाला है आगे, ठीक है। तो अब तक जो पढ़ाए हैं उसको सही तरीके से रिवाइज करो, नेक्स्ट क्लास में फिर इसका सबका यूज होगा, आगे से सबको हम लोग देखते हैं। चलो फिर पढ़ो आराम से।